ओके सर। आज के इस खूबसूरत भाषण के अंदर हम लोग दोबारा से आरएमडी के ऊपर काम करेंगे। एंड व्हाट इज आरएमडी? आरएमडी इज समथिंग कॉल्ड आर मार्कडाउन, ठीक है। और इसको हमने कल भी यूज किया था। और डिजिटल ई बुक्स लिखने के लिए या आज के दौर में जितनी भी डिजिटल रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं उनके लिए बेस्ट सुटेड प्लेटफॉर्म है, बेस्ट टेलर्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और जितने भी हमारे मोस्टली कोड लिखे जाते हैं ना आजकल, ठीक है, कोड हम लिखते हैं, कोड चंक बनता है एक छोटे से पार्ट में, कोड देन उसके नीचे डिस्क्रिप्शन। तो ऐसी इंटरेक्टिव फाइल्स बनती हैं इसके थ्रू, और आप उसको मल्टीपल फॉर्मेट्स में निट कर सकते हैं। एक जगह पे कोड लिखें, देन उसको एचटीएमएल में, पीडीएफ में कैसे भी निट करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। बहुत ही एफिशिएंट वे है। चलें जी, इसको आज जो हमने फाइल क्रिएट करनी है ना आर मार्कडाउन की, ठीक है, आपको पता है मैंने न्यू फाइल पे क्लिक किया है। न्यू फाइल पे क्लिक करके मैंने वहां से आर मार्कडाउन का एक जो ऑप्शन था उसे सिलेक्ट किया, तो मेरे सामने ये पेन ओपन हो गई। अब इस पेन के अंदर मैं टाइटल देने वाला हूँ ऑटोमेटिक प्लॉटिंग। ना व्हाट इज ऑटोमेटिक प्लॉटिंग? सर जी, आप लोगों ने ना लास्ट स्टार्ट में जब आपने एक दो दिन गुजार लिए थे, फौरन से आपने प्लॉटिंग शुरू की थी। और तब मैंने आपको वहां पे रोक दिया कि भाई यहाँ पे रुको, जरा सब्र करो, हम अभी ऑटोमेटिक प्लॉटिंग करने वाले हैं, सो यू डोंट नीड टू मेमोराइज द कोड। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको तो बटन दबाना है, कोड जनरेट होगा और उससे आप प्लॉट बनाने वाले हैं। और आज के इस भाषण के बाद आई एम पेट श्योर कि आप बहुत ही अच्छे प्लॉट बना पाएंगे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि हम आज कैसे प्लॉट बनाएंगे, ठीक है, लेकिन हम मेथोडोलॉजी ऐसे यूज करने वाले हैं जिससे आपको पता होगा कि आपने कैसा प्लॉट बनाना है। हाँ, ओके। चलो जी, ओके करते हैं इसे। हमारे पास एक नया स्क्रिप्ट क्रिएट हो गया कि फाइल क्रिएट होगी मार्कडाउन की? जी, बोलो भाई। बोलती नहीं यार, बिलाल भाई तुम तो बुरा करो। बिलाल भाई क्यों नहीं बोलती आप? जी जी सर, देख रहा हूँ सर। देखना नहीं है ना, अपने टेट के लिए परफॉर्म भी करना है, साथ साथ परफॉर्म किए करें। चलें जी, यहां से इतना परफॉर्म क्रिएट कर रहा करने हूँ के साथ बाद, में सर। गुड जॉब। इसको इतना क्रिएट करने के बाद उस्ताद मोहतरम आपने इसको सेव करना है। सेव के बाद कैसे करते हैं? सेव कंट्रोल एस, लो जी। ओहो, चलो दोबारा करते हैं, कंट्रोल एस। हाँ, अब सही। इसको नाम देना है आप लोगों ने स्क्रिप्ट 8 का। तकरीबन हमारा ये 8वां स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट_8। और इसमें हम क्या करने वाले हैं? ऑटोमेटिक प्लॉटिंग, जी हाँ। यहां से पकड़ के नीचे वाला सारा ऐसा कर दें क्लियर। सिलेक्ट करना है एक ही बार में, और फिर बैक स्पेस तक साफ होगा सारा। चिल सीन। अब इसको निट करके देखें कि इतना हिस्सा निट होता है कि नहीं होता। अगर जो इतना हिस्सा निट हो रहा है दैट मीन्स कि हमारी फाइल वर्क कर रही है, ठीक है। यहाँ पे डाउन एरो है निट वाले बटन के साथ, इसको क्लिक करना है आपने। इस पे लिखा है निट ऑप्शंस, इसको क्लिक करके ना आपने निट टू एचटीएमएल कर देना है यहाँ पे। जब ये निट टू एचटीएमएल करेंगे ना तो मुझे उम्मीद है कि ये अभी निट हो जाएगी। हाँ जी, ये हो रही है। तो ऑटोमेटिक प्लॉटिंग का मेरे पास टाइटल बन गया है। और देन इसके अंदर क्या लिखा आ रहा है? ऑथर का नेम और साथ में उसकी कोई डेट वगैरह। लेकिन हम यहाँ पे इसको करेंगे ऑटोमेटिक प्लॉटिंग। साथ में वाईपीडीसी लाजमी मेंशन करना उस्ताद, मतलब अपने क्लब को नहीं छोड़ना हमें, ठीक है। सो अंडर वाईपीडीसी पीयर मेंटरशिप। हाँ, डन, सही, इतना सही। सो ऑटोमेटिक प्लॉटिंग अंडर वाईपीडीसी पीयर मेंटरशिप। हाँ, इतना इट साउंड्स गुड एंड सीम्स गुड। मजा आ रहा है। चलो जनरेट करके देखते हैं कि टाइटल में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से आप इसको टाइटल को मैनिपुलेट कर सकते हैं जैसे मैंने भी किया है। अब ये थोड़ा सा टाइटल बड़ा हो चुका है ना, तो अच्छा अच्छा लग रहा है। मैं दिल गार्डन गार्डन हो रही है, बहुत मजा आ रही है। ओके। अब यहाँ से उस्ताद जी आपने ये करना है, आपने काम स्टार्ट करना है ऑटोमेटिक प्लॉटिंग के ऊपर। अब मैं आपको कहानी नहीं डालने वाला, लेकिन आप यहाँ पे एक हेडिंग दे सकते हैं। हेडिंग क्या देनी है आपने? फर्स्ट हेडिंग बना ली। तो उसको आप बनाने वाले हैं एक्टिवेटिंग रिपोजिटरीज। ओके, यहाँ पे ठीक है, कैप्स लॉक बंद करते हैं। और एक्टिवेटिंग रिपोजिटोरीज, ठीक है। अब इसके आगे आपको डैश 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 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर आप ऑलरेडी इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर चुके हैं। मुझे कैसे पता चला है? क्योंकि मैंने स्टार्ट में एक हैशटैग लगाया है और बाद में एक स्पेस दी है। जब भी आप मार्कडाउन की फाइल के अंदर एक हैशटैग लगा के स्पेस देके कुछ लिखा करेंगे ना, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइंड ऑफ हेडिंग। और चूंकि मैंने सिर्फ एक हैशटैग लगाया तो उसका मतलब ये फर्स्ट हेडिंग बन गई है। नहीं यकीन आ रहा ना? जो कल नहीं आए थे उनके लिए कह रहा हूँ ना, बाकी में तो आ रहा है वही, बड़े अच्छे बच्चे। ओके।
अब जिनको नहीं यकीन आता भाई, आप यहाँ से देख सकते हो, जो आपको साइजेस का लग रहा था वही साइजेस आपको इसका भी लग रहा होगा। सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो ये थोड़ा सा बोल्डेड, मतलब बोल्ड सा फॉर्मेट है, थोड़ा सा बड़ा सा फॉर्मेट है, ठीक, साइज जो है ये थोड़ा कम है। और यहां से बल्कि आपको डिफॉल्ट सेटिंग करने की जरूरत नहीं है कि आपको अपनी रिपोर्ट में टाइटल का साइज कितना रखना है, कितना फॉन्ट साइज रखना है, कौन सा फॉन्ट टाइप रखना है, ठीक है, कैलिबरी या टाइम्स न्यू रोमन वगैरह आपको नहीं डिसाइड करना। सो ये खुद ही से डिसाइड करेगा कि इसको कैसा रखना है। हमारा नेता कैसा हो? ऑटोमेटिक प्लॉटिंग जैसा हो। लो जी, इसको करना है सब बंद। और यहाँ पे ना हम करेंगे रिपोजिटरीज को एक्टिवेट। कैसे करना है? सेट रिपोजिटरीज, सिंपल। अपना तो फंडा सिंपल है यार, लेकिन यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा। बोलो बोलो बोलो, सही कर लगे हो आप। ये कहो कि इसको टर्मिनल में करो। कंसोल टर्मिनल में करेंगे। याद करेंगे ना। हाँ देखा, अपनी बंद होगी। ओके, तो भाई इसको आप लोगों ने अब यहाँ एक्टिवेट नहीं करना। रीजन ये है कि अगर आप इसको यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं ना तो लेटर ऑन आपको मसाइल आएंगे। या अगर आप कभी भी मार्कडाउन के अंदर कोड चंक में जाके रिपोजिटरीज एक्टिवेट कर देते हैं तो आपको लेटर ऑन मसाइल आएंगे। मसाइल क्या आने, वो आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तब आइडिया होगा खुद से। सर जी आपने एक कोड चंक में जो परफॉर्म कर दिया, एक कोड चंक में, एक कोड चंक में जो आपने परफॉर्म कर दिया ना, वो अगले कोड चंक में डीएक्टिवेट हो जाएगा खुद से। तो आपको क्या करना है, आपको एक ही दफा टर्मिनल में ना रिपोजिटरीज एक्टिवेट कर देनी है, ठीक है। देन वो करेंगे, जब आप पूरा काम करते रहेंगे ना, सारे के सारे काम के दौरान आपकी रिपोजिटरीज एक्टिवेटेड रहेंगी एक बार। अदरवाइज आपको हर दफा से रिपोजिटरीज एक्टिवेट करना पड़ेगी। अगर ना ही इशू आए ना तो पैकेज इंस्टॉलेशन का मसला आ जाएगा, ठीक है। आप एक में पैकेज इंस्टॉल करेंगे, अगले में वो कहेगा भाई आपने किया ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ इतने से कोड चंक के लिए इंस्टॉल किया था। या अगर वो भी छोड़े, कोई और कह रहा है कि भाई नहीं आप दोबारा दोबारा एक्टिवेट करें मुझे पैकेज को, वो कहेगा भाई आपने तो फलां पैकेज के लिए फलां कोड में जाके, सॉरी, फलां पैकेज को फलां चंक में जाके एक्टिवेट किया था, मेरे ने तो एक्टिवेट ही नहीं किया, दोबारा से करो। तो ये जो मसाइल है हम इनसे बचना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, चुप करके ना ये नीचे टर्मिनल में सेट रिपोजिटरीज लिखना है, लॉजिक खुद ही आ रहा है। ओके, यहाँ पे इसको लिख के आपने कंट्रोल एंटर मार देना। सिमिलर जैसे आप ऊपर क्या करते हैं, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है जी। और यहाँ पे आप लोगों ने इसके नंबर लिखने हैं, जैसे आप पहले लिखते हैं 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस 7 और एंटर। देन अगेन कोड रिफ्रेश करना है दोबारा। अब टर्मिनल में आप ऊपर क्लिक नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये दोबारा लिखना है सेट रिपोजिटरी। दोबारा लिखने के बजाय मैं रिकमेंड करता हूँ कि अप एरो दबाओ। 4 एरो नहीं बनाते ऊपर नीचे आगे पीछे वाला, वहां पे जो अप एरो से दबाना, लास्ट कोड आ जाएगा रोज। सोखा, एंटर, एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे कंट्रोल एंटर नहीं मारना। याद कर लेंगे आप लोग, आइंदा इंशाल्लाह हमारे साथ अगर चलते हैं ना तो आपको हम टर्मिनल पे प्रैक्टिस भी करवाएंगे ना, कमांड लाइन पे। तो वहां पे कोड रन करने के लिए कंट्रोल एंटर नहीं करते। अगर आप टर्मिनल में कोड रन कर रहे हैं तो सिंपल एंटर मारना है, कोड रन कर जाएगा, दैट्स इट। फंडा सिंपल। अब फिर वही मसला है कि मैं तो प्रीवियस कोड में हूँ, इससे बाहर भी तो आना है ना, कैसे आना है? एंटर एंटर एंटर, लो जी, पहले कोड से। हाँ आप एक दफा भी एंटर मार के बाहर आ सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन है कि भाई 2 3 दफा एंटर मारो, उस फोन से बाहर आ जाओ, पता तो होता है ना कि हाँ बाहर आ गया। अब अगेन मेरे पास इस प्रोजेक्ट में वाईटीडीसी आज सेशन के अंदर कुछ पैकेजेस ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं। टाइडीवर्स है ना, वो रीड एक्सेल, जीजी प्लॉट, प्लॉटली। तो मैं आपको बार बार नहीं करने वाला पैकेज इंस्टॉल। पैकेज आपको एक प्रोजेक्ट में एक बार करने होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको लाइब्रेरी बार बार करना पड़ता है, उनको एक्टिवेट करना पड़ता है बार बार। जब भी एक नया सेशन शुरू करना है आपको हर दफा से अपने पैकेजेस को एक्टिवेट करना है। लॉजिक कर लेते हैं फिर। तो लाइब्रेरी करना है आपने रीड एक्सेल, ठीक है। अब बात समझिएगा, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे आपका जवाब देना है आप लोगों ने। सर जी मैं काम करने लगा हूँ प्लॉटिंग के ऊपर, रीड एक्सेल की डायरी से क्या जरूरत है यार मुझे, क्यों हर दफा मैं करने बैठ जाता हूँ, बताएं जरा। बोलो भाई, बोलती नहीं हो यार। बिलाल भाई तुम तो बोलो। सर जी, क्योंकि ना, ताकि हमारे जो एक्सेल जो तकरीबन जितनी भी फाइल्स हैं ना वो एक्सेल में होती हैं, तो शायद इसलिए।
यहाँ हम ना एक्सेल के उसको मेरे पास, बिलाल भाई आपने चुस्क मार दिया बिलाल भाई, मेरे पास आंसर आ गया है। अब आंसर क्या है, चैट में आयजा नहीं है, उन्होंने लिखा है कि डिपेंडेंसीज हैं उसके लिए। तो भाई जब तक आप टाइडीवर्स और रिडक्शंस को एक्टिवेट नहीं करते प्रॉपरली, ggplot नहीं वर्क कर पाएगा। दैट इज द रीजन। बेशक हमें प्लॉटिंग करनी है, प्लॉट्स बना रहे हैं, और ये प्लॉटिंग क्या होती है कि आप डेटा को विजुलाइज करते हैं, डेटा विजुलाइजेशन। तो आप ये भी इसे बोल सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो डेटा को विजुलाइज करने के लिए आपको बैकएंड डेटा आईडीवर्स और रिडक्शन दोनों को करना पड़ता है इंस्टॉल, फिर जाके ggplot प्रॉपर वे में एक्टिवेट होता है। दैट वाज द ओनली रीजन। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिलाल सर क्या हो गया यार आपको। और खैर चलो, ये हो गया अपना बेसिक काम, लाइब्रेरी ggplot 2 भी कर लिया, एक वो पैकेज कर लेते हैं लाइब्रेरी। ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन अगर आपको, मैं कहना चाहता हूँ कि भाई इंटरेक्टिव प्लॉट बनाने हैं ना। व्हाट आर इंटरेक्टिव प्लॉट्स? एक होते हैं प्लॉट, एक होता है इंटरेक्टिव प्लॉट। सिंपल प्लॉट, प्लॉट। इंटरेक्टिव प्लॉट ऐसा प्लॉट जिसमें आप अगर कर्सर रोटेट करें ना, तो आपको वो हर पॉइंट की इंफॉर्मेशन देके यहाँ पे क्या लिखा है, इसके पीछे बैकएंड पे क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन एवर वी आर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ हीट मैप्स, या अगर हम जियोम टाइल्स क्रिएट करते हैं। अब ये क्या चीजें हैं, आप लोगों ने आगे सीखना है, सो बी पेशेंट, चिल्स में कोई पंगा नहीं। तो ऐसे प्लॉट बहुत मजा करवाते हैं। हमारे जितने भी वेब पेजेस है ना, वेब पेजेस पे मोस्टली इंटरेक्टिव प्लॉट्स अपलोड किया जाता है, ताकि लोग उन पर क्लिक करें और उनको हर पॉइंट की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाए। आप लोगों ने कभी क्रिप्टो करेंसी ग्राफ देखे, बाइनेंस वगैरह के जो बने होते हैं ना, या स्टॉक मार्केट के ग्राफ होते हैं? नहीं देखे, देखिएगा। वहां पे कैंडलस्टिक्स बने होते हैं, कैंडलस्टिक्स आर बेसिकली बॉक्स प्लॉट्स। वो कैंडल्स होती हैं, वो कैंडल्स होती हैं इंटरेक्टिव। आप उस पर क्लिक करेंगे ना, वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। अब वैसे डैशबोर्ड भी हम डिजाइन करने वाले हैं यहाँ से, ठीक है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अब मैं इसको ऐसे भी मतलब 4 विंडोज को भी रन कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। फायदा ये हाथ मार रहा मैं सिर्फ यहाँ पे एक विंडो पे भी काम कर सकता हूँ। लो जी, देखो पेज साफ कर लिया मैंने अपना, यहाँ बैठ के सुकून से अपना काम करना है आप लोगों ने। ओके, लेकिन भाई एक और बात समझो, एक और बात समझो। मैंने कहा है भाई हमने करनी ऑटोमेटिक प्लॉटिंग। आपने कहा ggplot 2 एक्टिवेट करना है, हाँ जी कर लिया, रिडक्स करना है, हाँ जी कर लिया, लाइब्रेरी टाइडीवर्स हाँ जी कर लिया। ओ भाई क्या इन्हीं से ऑटोमेटिक प्लॉटिंग होती है? ना ना ना। यहाँ पे सर जी एक और पैकेज है विच इज नेम्ड एज इक्विजर। इक्विजर पैकेज, पैकेज समझते हैं ना जज्बात। कहते कि जी सर टर्मिनल में रिपोजिटरी का कोड जब दोबारा रन करना है वो नहीं हो रहा। ओहो, मैंने आपको पहले कहा है कि आपको दोबारा ऐसे रन नहीं करना, कि आप उस पर क्लिक करें फिर उसको रिफ्रेश करें। आपने एक दफा उसे रन कर दिया है, ठीक है, आपके पास आउटपुट बन के आ गई है कि भाई जो जो एक्टिवेट करना है उसका नंबर लिख दो। आपने नंबर लिखना है, एंटर मारना है, और देन आपने दोबारा कोड लिखना है, या कोड नहीं लिखना तो आपने अप एरो दबा देना है। अप एरो दबाने से ना टर्मिनल के अंदर जो प्रीवियस कोड है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, कि इससे पहले आपने ये रन किया था, इससे पहले आपने ये रन किया था, इससे पहले आपने ये रन किया था। अप एरो दबाना है सिर्फ, वो कोड दोबारा लिख के आ जाएगा, उसको दोबारा रन करना है, या हाथों से दोबारा लिख के रन करना है। टर्मिनल में आप एक कोड को दोबारा से क्लिक करके रन नहीं कर सकते। दैट इज द ओनली लिमिटेशन यूजिंग टर्मिनल। ओके, अब यहाँ पे एक और पैकेज करना है हमें विच इज नेम्ड एज इक्विजर पैकेज। यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर 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 भाई, अगर भाई यहां से ना मिले, ये पैकेजेस का ऑप्शन है, इंस्टॉल पे जाओ, यहाँ पे लिखो इक्विजर। इक्विजर, ठीक है ना, दोबारा से ओपन करना पड़ेगा, चलो ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल पे जाना है। सही है। रिट्रीविंग पैकेजेस, रिट्रीव का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है, लोड करना। थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है, शायद प्रॉब्लम हो सकती है इसके साथ, बट इट्स ओके। चलिए यहाँ पे नाम लिखते हैं उसका इक्विजर। वो शिट, यहाँ पे नहीं है, ये क्विजी के नाम से है तो पैकेज के लिए हमारे पास। और मेरी शायद हमें वो डेव टूल से ना करना पड़े, गिटहब करना पड़ा। एक क्विजर, ओके, एक क्विजी। मैं यहाँ पे नहीं, मैं भी यहाँ पे ना हूँ, हमें इसको निकालना पड़ेगा गिटहब से, ठीक है। डेव टूल पे अगर देखिए, याद करें, समझ लें, अगर आपको कोई पैकेज या कोई चीज डायरेक्टली गिटहब से उठानी है ना, तो आपको वहां पे फिर डेव टूल्स इस्तेमाल करना पड़ते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट टूल्स।
तो डेव टूल्स भी अगर अगर हमें वो गिटहब से करना पड़ा तो हमें डेवलपमेंट टूल्स भी इस्तेमाल करना पड़ेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे पास स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हीं के अंदर से ना हम अगर उसको निकाल पाए, ठीक है, हमारा टाइम बच जाएगा। रीजन ये है बस। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन मैंने उनको तीसरे चौथे सेशन में करवा दी थी प्लॉटिंग, तो आई गेस इससे भी आगे टाइम भी। हाँ, इससे अगला स्क्रिप्ट होगा तुमको। इसको बंद करते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आप लोग भी जरा उतना यहाँ तक बना रहे हैं जो मैंने बनाया अभी तक। हाँ अभी तो सही कह रहा हूँ मैं। देखा मेरा जवाब ही नहीं है यहाँ, मेरे ख्याल से मैंने किया होगा फिर। पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटी नहीं, एग्रीकोल ये है, ठीक है, डेवटूल्स है, जीजी पब फिक्स है, जीजी पब आर है, और मे भी वो भी यहाँ पे। हाँ देखा, इक्विजी इक्विजी पैकेज चाहिए, पर इक्विजी पैकेज के लिए हमें सारे करने पड़ेंगे। डेवटूल्स कर लेते हैं मुझे पहले। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमें क्या करना है। अब ये कुछ पैकेजेस होते हैं जो हमारे पास क्रैंक के अंदर पड़े होते हैं, कुछ पैकेजेस होते हैं जो आर की रिपोजिटरी से पड़े होते हैं। समझ लो, आर स्टूडियो क्या करता है, आर स्टूडियो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि भाई अगर आपको मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करनी है सो आई नीड व्हाट्सएप, मुझे वो डाउनलोड करना पड़ेगा कहाँ से, प्ले स्टोर से। अगर मुझे जीबी व्हाट्सएप यूज करना तो पहले डाउनलोड करना पड़ेगा कहाँ से, एपीके स्टोर से। सो हर पैकेज की अपनी रेलेवेंट एक क्या है, रिपोजिटरी है, उसका अपना एक वेयर हाउस है, आपको जहां वहां से जाके उसे डाउनलोड या इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब एक पैकेज, कुछ पैकेजेस होते हैं जो डायरेक्टली आर के भाइयों के पास नहीं पड़े होते। मैं भाई क्यों बोल रहा हूँ कि आर की रिपोजिटरीज जो आर से डायरेक्टली लिंक है, वो कौन सी जो आपने भी देखी तो हमने एक्टिवेट की, बायोक सॉफ्टवेयर, ठीक है, या बायोसिक मैनेजर है वगैरह वगैरह, या हमारे पास फोर्ज है। ये वो रिपोजिटरीज हैं जो आर के साथ या आर स्टूडियो से डायरेक्टली लिंक है। लेकिन कुछ हैं जहां से आपको पैकेजेस, कुछ पैकेजेस उन पे नहीं पड़े, ठीक है। पॉसिबिलिटी है ना कि कोई चीज अमेजोन पे ना पड़ी हो, कोई चीज है तो प्ले स्टोर पे ना पड़ी हो, लाइक जीबी व्हाट्सएप नहीं पड़ा, तो आपको फिर कहीं और से उठाना पड़ेगा। सिमिलर पैटर्न के भाई इक्विजी या कुछ पैकेजेस होते हैं जो आर की रिपोजिटरीज में नहीं पड़े होते, देन वो आपको इंपोर्ट करने हैं कहाँ से, फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम गिटहब। और अगर आपको गिटहब से इंपोर्ट करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट टूल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। डेवलपमेंट टूल्स, डेव टूल्स। तो डेव टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है वेन एवर यू आर इंपोर्टिंग समथिंग डायरेक्टली फ्रॉम गिटहब, ठीक है। तो ये आपको अपने जहन में कहीं गोशे में फिट कर लेंगे। तो अभी मैं डेव टूल्स को इंस्टॉल भी करूंगा और मैं उसको एक्टिवेट भी करूंगा। अभी एग्रीकोली क्या है, ठीक है, ये मैंने उन लोगों को एग्रीकल्चर के डेटा पे प्रैक्टिस करवाई थी, ठीक है, तो ये उसका डेटा है, लेकिन मैं आपको ये नहीं करवा रहा स्टिल। ओके, यहाँ पे मैं दोनों कोड्स इकट्ठे टाइप करने वाला हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है, यहाँ से मैं इसको रन कर दूंगा। ये इंस्टॉल पैकेजेस डेव टूल्स डिपेंडेंसीज इक्वल टू ट्रू, मैं आपको भी सेंड करता हूँ चैट में, एंटर। ओके, एंटर। वो कहते हैं कि भाई आपके पास ऑलरेडी है ना, मैं तो बड़ा अच्छा बच्चा हूँ कहते हैं। ठीक है भाई, मेरे पास है तो सिर्फ लाइब्रेरी कर लो फिर। तो ये कॉपी करो, ओहो ओ भाई किधर जा रहा है, ठीक है, ऊपर आ, चल जा, गुड बॉय। तो फिर इसको लाइब्रेरी कर लेते हैं। अच्छा, वो लाइब्रेरी भी खुद ही रन करके, वो कहता है कि लोडिंग रिक्वायर्ड पैकेजेस दिस ओके। चलो मैं दोबारा इसको पेस्ट करके देखता हूँ। ओ भाई, हाँ इतना रन करना है मुझे, और इसको मैं रन करता हूँ लाइब्रेरी डेवटूल्स को। तो मेरे पास ये रन कर चुका है, इट मीन्स किसी एरर के साथ रन नहीं किया, तो डेव टूल्स एक्टिवेट भी हो चुका है। अभी इसका मैं कोड आपको शेयर करता हूँ चैट के अंदर, यहाँ से आपसे कॉपी कर सकते हैं। तो इंस्टॉल पैकेजेस डेव टूल्स डिपेंडेंसीज इज इक्वल टू ट्रू, लाइब्रेरी डेव टूल्स एक्सेट्रा और एक्सेट्रा, ठीक है। आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, अगर कॉपी ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल ऑल्सो शेयर ऑन व्हाट्सएप। लेकिन एट द एंड ये सब व्हाट्सएप पे आ ही जाएगा ना बिल्कुल, कि नहीं, आ जाएगा मुझे, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है जी, एक ये हो गया। अब इसके अलावा मुझे कुछ और करना है, ओके, इसको समझेंगे। ओके, अब यहाँ पे ना ये कुछ पैकेजेस होते हैं, लाइक ये है जीजी पब फिक्स। कोई बंदा मुझे इसका मतलब बता सकता है, अगर मैं जूम करके दिखाऊं, लिखा हुआ है जीजी पब फिक्स, किसी ने कभी इसके बारे में पढ़ा हो कि भाई ये क्यों यूज करते हैं हम आर की दुनिया में, या जीजी पब आर होता है एक। सॉरी सर जी, जीजी पब फिक्स का मतलब है जीजी पब्लिकेशन फिगर्स।
तो आप यहाँ से ऐसे ग्राफ्स बना सकते हैं जिनको आप डायरेक्टली पब्लिकेशंस में लगा सकते हैं। तो क्या फर्क है भाई पब्लिकेशन फिगर्स में या सिंपल ग्राफ्स में? तो फर्क ये होता है कि भाई कलर स्कीम्स का फर्क होता है, फिनिशिंग का फर्क होता है, ग्राफ की दिखने का फर्क होता है। ठीक है, जैसे एक भाई ने मुझसे पूछ रहा कि भाई आप कलर ब्लाइंड वो सिस्टम कब यूज कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी में यूज करने वाले हैं वो आर कलर ब्रूअर वगैरह। तो कुछ प्लॉट्स होते हैं बहुत बेसिक लेवल पे, जिनको आर खुद से डिजाइन करता है, जो आप बेसिक लेवल पे डिजाइन करते हैं। कुछ कलर सेट्स हैं जो आर अपनी तरफ से बना देता है आपको। अगर आप किसी पब्लिकेशन में वो डायरेक्टली लगा देते हैं ना, सो चांसेस है कि वो आपको एक्सेप्ट ना करें, आपको प्रायोरिटी ना मिले, क्योंकि आपने उसके अंदर खुद से कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ कोड उठाया, पेस्ट किया, या आपने सिंपल हल्का सा काम देकर जान छुड़वाई है उससे। पब्लिकेशन फिगर्स में आपके ग्राफ बहुत ज्यादा डिफरेंट बनते हैं और पता लग रहा होता है कि भाई इस बंदे ने मेहनत की है। तो पब्लिकेशन फिगर्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम सिंपल फिगर्स या सिंपल ग्राफ्स। देन एक और है पब्लिकेशन जीजी पब आर, पब्लिकेशन रेडी ग्राफ्स। दोनों का तकरीबन मतलब सेम है, दोनों अगर कोलैबोरेशन में रन करेंगे तो बेहतर रहते हैं, तो हम दोनों को ही इंपोर्ट कर लेते हैं। डेव टूल्स का कोड आपको आ गया है, ये भी आपको भेजता हूँ मैं। और ये भी कहाँ से होगा चेक करें, ये कहाँ से होगा भला, चैट में बताएं कहाँ से होगा भला। पब फिक्स कहाँ से होगा? डेव टूल्स से, बिल्कुल। डेवलपमेंट टूल्स, इसका मतलब ही आर के अंदर डायरेक्टली नहीं पड़ा हुआ, आपको ये शायद गिटहब से या कहीं और से इंपोर्ट करना पड़ेगा, या ये डेवलपमेंट टूल्स का हिस्सा है। जी जी परफेक्ट, आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकती हैं, लेकिन साथ लिखा भी हुआ है कि कहाँ से आएगा, फ्रॉम गिटहब। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो आपके पास ऑलरेडी पड़ी होती हैं इन सिंपल रिपोजिटरीज, कुछ हैं जो आपको इंपोर्ट करना पड़ती हैं डायरेक्टली फ्रॉम गिटहब। डन से जी। तो मैं आपको भेजता हूँ कॉपी करके, और मैं इसे खुद भी रन कर लेता हूँ, अकेला अकेला भेजता हूँ ताकि आपको मसला हो। सी और कंट्रोल वी, प्रोफिक्स का कोड भी आपको आ गया। ठीक है, अब हमने करना है लाइब्रेरी प्रोफिक्स, कंट्रोल वी और एंटर। ठीक है जी, तो मैं इसको अपने पास भी रन कर लेता हूँ ताकि मेरा नसीब भी चमक जाए। अब यहाँ से मैं इसको करने वाला हूँ पेस्ट, कंट्रोल एंटर, सिंपल एंटर। तो ये मेरे पास अभी इंस्टॉल नहीं था, तो ये अब ये हो रहा है परफेक्ट। लेकिन हाँ, इसके बगैर भी हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नुकसान नहीं। जो हमने काम करना है उसमें हम पब्लिकेशन रेडी वाला कुछ भी नहीं करने वाले अभी, लेकिन मैंने इसको इसलिए कर लिया है ताकि आप लोगों को देख जाए कि भाई हाँ ये पैकेज करता है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एवर यू आर गेटिंग पब्लिकेशन फिगर्स। वो कहता है कि भाई क्या क्या चाहिए, ऑल कैन पैकेजेस कहाँ से, एंटर वन और मोर नंबर्स और एम्प्टी लाइन टू स्किप। ओके जी, these packages have more recent versions available. It is recommended to update all of them. Which would you like to update? All? नहीं भाई, चलो ऑल करते हैं। अगर मैं यहाँ पे वन लिख के एंटर करूंगा तो सारे के सारे अपडेट हो जाएंगे, अगर टू लिखूंगा तो सिर्फ क्रैन वाले अपडेट हो जाएंगे, अगर नन लिखूंगा तो कोई भी नहीं होगा, आर लेंगे, ये सारा कुछ ऐसे। तो यहाँ से अब वो पैकेजेस को क्या कर रहा है भाई, पैकेजेस को अपडेट कर रहा है अच्छे लेवल पे। चलो चलिए, जब तक ये कहता है हम बाकी कोड को समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें लाइब्रेरी करना है, इतना हमें सिंपल पता भी है। ठीक है, फिर ये आ गया जीजी पब आर, मैंने आपको बताया था ना। तो ये पब्लिकेशन रेडी ग्राफ्स के टूल बनते हैं, एंड सिंपली आपको ब्रॉडली एक्टिवेट करना है। चलो जीजी प्लॉट टू वो तो हम कर रहे हैं, फिर ये मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, ये एच एस डी है, टक्की एच एस डी। ठीक है, ऑनेस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंस, तो ये नहीं हम कर रहे हैं। हाँ ये करते हैं। नेक्स्ट पैकेज सर ये वाला, ये भी आपको कोड भेजता हूँ इसका। इसका नाम है इक्विजी, इक्विजी। और आज इसको देख के ना आपकी जिंदगी में सुकून आने वाला है, इक्विजी को देख के। ठीक है, इक्विजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इक्विजी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जरा उसको लाइब्रेरी कर लेंगे यहाँ से, और नीचे मेरा पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, मुझे उससे कोई मसला नहीं है लगा। ठीक है जी, इसको लाइब्रेरी करना है हमने, देन ये भी कर देंगे। वाह भाई क्या हो, अब मेरे पास ही पड़ा हुआ है, लेकिन आपको ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। पैकेज का नाम है एच आर बी आर थीम्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंस्टॉल डॉट पैकेजेस
और इन्वर्टेड कॉमास में नाम आएगा HRBR थीम्स। और आपको नाम से ही पता लग रहा होगा भाई ये कोई ना पैकेज है जो थीम्स वगैरह को इंपोर्ट करने में मदद देगा। और यहाँ मेरे पास तकरीबन मेरे कुछ पैकेजेस हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं एंड आई कैन स्टार्ट। ओके, सो HRBR थीम्स पैकेज का नाम है वो भाई ऊपर ही लिखा हुआ, मैं क्यों लिख रहा हूँ उसके दोबारा से, मैं भूल पता नहीं, मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, ये पड़ा हुआ है। तो अगला पैकेज है ये वाला। इसको इसके नाम से आपको पता लग रहा है कि भाई ये क्या करेगा, ये आपको वैरायटी ऑफ थीम्स प्रोवाइड करेगा। हाँ, HR हसीब रजा नहीं है, ठीक है, मैंने नहीं बनाया बाय द वे, ये कोई वैसे ही किसी ने खुद ही बना दिया है। HRBR थीम्स, ठीक है, कंट्रोल सी, और इसमें बहुत से थीम्स पड़े हैं हमारे पास। ठीक है, इसके थ्रू हम थीम्स लगाने वाले हैं। हाँ, तो ये भी आपको आ गया है। देन इसको लाइब्रेरी करना है कि नहीं, ये good हो गया। प्लॉटली को भी आप लोगों ने इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है, बट कीप इन माइंड दैट प्लॉटली के साथ मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसीज का ऑप्शन नहीं लिखा, वो आपको खुद से लिखना है। ठीक है, इसमें कहते हैं इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, दिस पैकेज का नेम, ठीक है, देन कॉमा डिपेंडेंसीज, तो डिपेंडेंसीज मैंने नहीं लिखा, तो आप लोग खुद से लिखेंगे। चलिए चलिए, यहाँ पे मेरे पास असद भाई ने कुछ भेज दिया, हम पहले वो देखते हैं, उधर हिसाब से आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बिलाल। सर जी ये डेव टूल्स करने के बाद जो है वो थोड़ा सा आप ना तेज हो गए थे। उसके बाद जो है वो क्रैन पैकेजेस और ये सारे पैकेजेस थे, वहाँ पे लिखा हुआ है आ रहा है एंटर वन और मोर नंबर आ रहा है हम्म, 90 लाइन टू स्किप अपडेट्स। जी जी, यहाँ पे आपने कुछ बताया है लेकिन वो स्किप हो गए थे। मैं आपको बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे लिख के ही आ रहा होगा आपके पास कि भाई ये जो पैकेजेस आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं ना, इनकी लेटेस्ट कुछ अपडेट्स मौजूद हैं। क्या आप इनको लेटेस्ट वर्जन में इंस्टॉल करना चाहते हैं, जो इनकी अपडेट्स हैं वो भी करना चाहते हैं? अगर तो करना चाहते हैं, सिर्फ वो कॉल पे नहीं कहते होते, अगर आप ये पैकेज सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो एक का बटन दबाएं सिंपली। टाइम आपका माइक म्यूट कर दिया। ओके ठीक है, मैंने तो म्यूट कर दिया। अच्छा, तो आपने ये करना है कि भाई हाँ जी मुझे हर तरह की सर्विस चाहिए, आपने एक दबा के एंटर मार देना है ऑल। अगर आपको सिर्फ क्रैन के पैकेजेस चाहिए, कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज, देन आप दो दबाएंगे और एंटर मार देंगे। लेकिन हम क्या करने वाले हैं कि भाई जो जो अपडेट है सब उठा लो, एक लिखो एंटर मार दो, दैट्स इट। सही है मिला? राइट सर। ओके, अब यहाँ पे ना अगर आप आगे देखें तो ये आ रहा है कि डेव टूल्स, अच्छा जी, कहते हैं यूजिंग गिटहब प्लेटफॉर्म। तो ये हो रहा है, इसको होने दें क्या, एरर फेल टू इंस्टॉल अननोन पैकेज फ्रॉम गिटहब। ओके, क्या मसला है इसमें, बैड क्रेडेंशियल्स, रेट लिमिटेड मेन्यू, ओके रेट लिमिटेड, ओह शिट, आपका मसला आ गया। ऐसा करें अपना असल भाई, अभी जाएं प्यारे भाई चैट जीपीटी के पास से कहें कि भाई मैंने करना है ये वाला पैकेज इंस्टॉल, ठीक है, मुझे इसके लिए एक लेटर सा कोड बना के दो फौरन से, मेरे पास नहीं हो रहा। अगर आपको ना बना के दे तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बना के भेज दूंगी इसे। हमें ना, चूंकि हमने हमारे साथ सीखा है ना, तो हमारे साथ कहते होते हैं कि भाई मैंने अगर आपको कुछ कोड बताना है ना, अगर आपसे वो नहीं रन हो रहा, पहले खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई नहीं हो रहा जाओ चैट जीपीटी के पास, उससे भी रन नहीं हो रहा गूगल के पास जाओ, वहां से रन नहीं हो रहा फिर मेरे पास आओ। मतलब जो भी अटेम्प्ट्स हैं आपने पहले वो पूरी करनी है, ताकि आप लोगों को भी कुछ सीखने का मौका मिले ना। देन फाइनली अगर नहीं हो रहा तो भाई हम तो फिर करेंगे ना इंशाल्लाह मुझे। तो मेरे पास अभी जीजी पब फिक्स जो है ये हो चुका है, ठीक है, अपडेट या इंस्टॉल। अब आगे वाला काम करते हैं थोड़ा सा। HRBR थीम्स मेरे पास इंस्टॉल पड़ा है, मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा, आई विल जस्ट एक्टिवेट दिस पैकेज अगेन। तो कैसे करना है, यहाँ से कॉपी करना है, टर्मिनल में लाके पेस्ट करके रन करना है, एंटर। तो मेरे पास पड़ा हुआ था इसलिए मुझे कोई एरर नहीं आया, अगर ना पड़ा होता तो मुझे कहता कि भाई आप इंस्टॉल करो। ठीक है, प्लॉटली में मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं नहीं कर रहा, आप लोग करेंगे। देन इसको सिंपली लाइब्रेरी कर लेना है हमने, एंटर। ओके जी, अब बात आ जाएगी डेटा सेट्स की, तो हम बाद में करेंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि प्लॉटली कुछ पैकेज इजी प्लॉट ने जो मास्क की है। अच्छा, जब भी आपको ये कमांड शो करना है ऐसी कुछ, इसको गौर से पढ़ना है, इसको इग्नोर नहीं कर देना है, परेशान नहीं होना इससे। वो कह रहा है कि अटैचिंग पैकेज प्लॉटली, जब मैं पैकेज को
प्लॉटली को अटैच कर रहा हूँ, मुझे मसला आ रहा है। क्या मसला आ रहा है? द फॉलोइंग पैकेज फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज मास्क्ड फ्रॉम पैकेज ggplot2 लास्ट प्लॉट। वो कहता है कि भाई इसका जो फीचर है ना लास्ट प्लॉट प्लॉटली का, वो कहता है कि ggplot ने उसे मास्क कर रखा है। तो आप क्या चाहते हैं कि प्लॉटली का फिल्टर रन करे या उसका लास्ट प्लॉट रन करें? देखिए यहाँ पे, अगर एक क्लास में आप दो टीचर्स को भेजते हैं फॉर एग्जाम्पल पढ़ाने के लिए, दोनों ही पैरासाइटोलॉजी के हों, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नाम तो स्पेसिफिक नहीं लूंगा, लेकिन सपोज करो अगर वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी के पैरासाइटोलॉजी के सर सुहेल साहब आ गए, तो डेफिनेटली वो क्या कर जाएंगे, डोमिनेट कर जाएंगे। फिर ना अच्छे पावे बने हैं वो लेवल के, तो वो उनको डोमिनेट कर लेंगे बाकी सबको, तो वो फिर खुद पढ़ाएंगे। फिर बाकी लोग क्या कहेंगे, भाई हमारी प्रॉपर्टीज को सर सुहेल ने मास्क कर रखा है ना। तो यहाँ पे प्लॉटली ये कह रहा है कि भाई ggplot2 ने मुझे मास्क कर दिया है, मेरा ये वाला फीचर वर्क नहीं कर रहा। तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर आप इसको चाहते हैं कोई इसका फीचर रन करें, जस्ट गो फॉर इट, तो आप इसकी बात मान लें। या आप ऐसा करें कि लाइब्रेरी करें ggplot2 को, दोबारा से इसको रन करें, फिर इसके पैकेज चल पड़ेंगे। अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क करेंगे। लाइब्रेरी ggplot2, इसको रन करें, देन अगेन प्लॉटली रन करें। ऐसे ट्राई करना है आप लोगों ने, पंगे ले लेंगे, ताकि आप लोग अच्छे प्रोग्रामर बन सकें। फिर एंटर मार दो, लो अब नहीं आया। तो ऐसे एरर्स आते रहते हैं भाई, एरर्स अच्छी चीजें हैं, एरर्स बग्स। अगर ये नहीं आएंगे तो हमारी लर्निंग क्या हो जाएगी, नल। ओके, तो हम क्या बन जाएंगे, नल्ले। इसलिए इसको आने दो, ये तो अच्छी है ना, ऐसे होंगे तो दाव तो अच्छे होते हैं, तो ये भी अच्छे होते हैं, इनको आने दो, ठीक है। सो ggplot2 भी जंग सीन है, बाकी सब भी चल पड़ा है। अब हम करेंगे अपना काम शुरू, ठीक है, समझ गए। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भाई इतना ये कोड ये कैसे लिखना है, ये देखो लेकिन क्या क्या लिखी जा रहा है ना। तो मुझे बताएं कि क्या मुझे ये कोड लिखने की जरूरत है? चैट में बताएं, चैट नहीं बताएं। क्या जितने मुश्किल आपको कोड नजर आ रहे हैं, क्या ये मुझे लिखने की जरूरत है कि नहीं? क्या ये मैं लिखे कि क्लास? नहीं, तो कौन करेगा ये? कौन करेगा? ये क्विजी करेगी, क्विजर करेगी। यहाँ पे लिखा हुआ ना एंड पे, देखिएगा जरा, ये वाला क्विजी नाम ही काफी है। ये देखना है यहाँ पे लिखा था। ये जो है ना, इक्विजर, इक्विजी पैकेज है, उसके इक्विजर जिसको हम यूज करते हैं। तो ये इक्विजर हमारा काम करने वाला है खुद से। पहले तो आप लोग बताते थे कि भाई डेटा इंपोर्ट कर लो, हाँ जी कर लिया। डेटा ये है, मैपिंग इस तरह से करनी है, एक्स पे ये आएगा, वाई पे ये आएगा, कलर इसको करना है, ठीक है, फैसिलिटिंग इसके हिसाब से करनी है, लेबल इसको करना है। लेकिन यहाँ पे सीन थोड़ा डिफरेंट होने वाला है आज। मैं इसे कॉपी करता हूँ इस क्विजर को, ठीक है, ये क्विजर नहीं एस क्विजर है बाय द वे। कंट्रोल सी मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे आके ना एक कोड चंक जनरेट करता हूँ, यानी यू नो वेरिएबल कि मुझे किसका कोड चंक जनरेट करना है, आर का, क्योंकि मैं आर पे काम कर रहा हूँ। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ना, ये इंसर्ट अ न्यू कोड चंक, एक नया कोड का पीस ऐड कर लो। तो जी हाँ, मुझे ये करना है, न्यू कोड चंक ऐड करना है, किसका, आर का, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास कोड चंक बन के आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको नेम भी कर सकता हूँ, आपको याद है मैं लास्ट टाइम करके दिखाया था, तो आप लोग इसे अपने हिसाब से नेम कर सकते हैं। तो मैं इसको चंक 1 कर देता हूँ, C1, और देन मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो चंक 1 जो है, ये देखें C1 यहाँ पे लिख के आएगा, बेस का नाम क्या है, चंक 1 C1। अब यहाँ पे मैं चूंकि आरएमडी पे काम कर रहा हूँ, तो आरएमडी पे काम करने का कुछ प्रोटोकॉल है। बेशक आपने सारे के सारे पैकेज, क्या नाम है उसका, एक्टिवेट किए हैं, लाइब्रेरी किए हैं, लेकिन हर कोड चंक में आपको दोबारा से वो सारी कमांड लिखनी है। यही यहाँ पे पंगा है सर। लेकिन अगर आप ये सीख जाते हैं ना, आपको प्रैक्टिस से बड़ी अच्छी होने लगेगी। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे लाइब्रेरी रीड एक्सेल, कि भाई इस कोड चंक में पहला पैकेज जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम क्या है, रीड एक्सेल। ओके, लाइब्रेरी टाइडी वर्स, दूसरा इसमें जो करने वाले हैं दैट इज टाइडी वर्स। आप पता नहीं क्या कहते हैं कि बात लेते हैं, अभी हम कुछ ही देर में ही करने वाले हैं वो सीन। सो लाइब्रेरी रीड एक्सेल, लाइब्रेरी टाइडी वर्स, और देन लाइब्रेरी क्या करना है हमें, ggplot2। जी हम, देन नीचे ये भी कंट्रोल एंटर नहीं करना, रन नहीं करना किसी ने, एंटर मार मार के लाइन चेंज करनी है। अगर आप स्क्रिप्ट में है, एंटर मारेंगे सिर्फ लाइन चेंज हो गई।
अगर आप टर्मिनल में है एंटर मारें कोड रन कर पड़ेगा। सो आपको एक थोड़े से रूल समझने पड़ेंगे। लाइब्रेरी इंडेक्स, लाइब्रेरी टाइडीवर्स, लाइब्रेरी ggplot2, लाइब्रेरी प्लॉटली। अब पॉसिबिलिटी है कि प्लॉटली का फिर से इख्तिलाफ आ जाए किसके साथ, ggplot2 के साथ, तो अभी इसको मैं रन नहीं कर रहा, ठीक है, बाद में जरूरत पड़े तो करने में। देन लाइब्रेरी कर लेते हैं HRBR थीम्स, HRBR थीम्स। और कौन सा करना है, अभी के लिए काफी है। इक्विजी, क्विजर, सो लाइब्रेरी पैकेज एक एसक्विजी का, एक स्क्विजी है, ये है एसक्विजी है बेसिकली, स्क्विजी नहीं है एसक्विजी है। अच्छा तो अगर आप इसको यहाँ से देखें मेरे ख्याल से आपको यहाँ से भी मिल ही जाएगा, हम इसका नाम ही अलग से लिखेंगे। ये प्यारे का नाम है एसक्विजी, एसक्विजी, हाँ यहाँ पड़ा हुआ, आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसे। ओके, तो ये आर की रिपोजिटरी में पड़ा हुआ है, एक क्विजर नहीं था, दैट वाज बाय मिस्टेक, ठीक है, तो इसका नाम है स्क्विजी, तो आप स्क्विजी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। इतना लिखने के बाद मैं से करता हूँ रन इन द फॉर्म ऑफ चंक, ठीक है। लाइब्रेरी हो गए सारे पैकेज, ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे ना ग्रीन लाइन शो हुई थी, वो कहते हैं कि ऊपर जब तक सारा कोड रन कर चुका है एंड दिस इज ओके, ध्यान से। अब यहाँ पे अगला काम जो मुझे करना है ना, मुझे यहाँ पे एक क्विजर का फंक्शन रन करना है, चेक कीजिएगा जरा, एक क्विजर, चलो भाई शुरू हो गया, सो एस क्विजर है यार, एस क्विजर यहाँ पे है, एस क्विजर ये रहा, एस क्विजर ये लास्ट पे है। एस क्विजर लिख के अब मैं इसे दोबारा रन करता हूँ एंड लेट्स सी इफ इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ पेन अगेंस्ट मी, करनी तो चाहिए इसको लॉजिक, ये कर गया रन, और मेरे पास इसने एक नई पेन क्रिएट कर दी, व्हाट्स पेन, एक नया इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट या एक नया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आप इसको ये बोल सकते हैं। आप जैसे याद है ना, आपने स्टार्ट में कहा था कि भाई ये एक यूजर इंटरफेस है, GUI है, या एक ये एनवायरनमेंट है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो वैसे ही एक नया इंटरफेस, एक नई GUI या एक नया पेन बोल लें, ये मेरे पास क्रिएट हो चुका है, नाउ आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस डेटा। ओके, अभी मुझे पहले स्टार्ट में पता है क्या आएगा, चलो मुझे बताइए कि मैं डायरेक्टली काम शुरू करूँ, मैं डेटा लेके आऊँ, डेटा है नहीं भाई, किस पे काम करना है बताओ, है ना। चैट में लिखो, चैट में डेटा लेके आना, तो कौन सा लेके आए, अगर लेके आना है। अतीक भाई कह रहे हैं आयरिस ले आओ, अतीक भाई कुछ और सोचना है यार, आयरिस के अलावा, हाँ देखा वो भी कहती थी आयरिस के अलावा कुछ और सोचना, मैं भी यही कह रहा था आयरिस के अलावा कुछ ट्राई करती हूँ कि कुछ नया हो जाए ड्यू की तरह। लॉजिक पे ट्राई करते हैं, यहाँ पे डेटा लिखते हैं, यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा, डेटा ओपन करना, यहाँ पे देखें डेटा, इसको क्लिक कर लें और रन करें एंटर मार के, ठीक है, ये रन कर पड़ेगा यहाँ से, एंड दिस आर ऑल बिल्ट इन डेटा सेट्स, यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई भी डेटा ले सकते हैं। चलिए आज यहाँ पे ट्राई करते हैं कि एडीए ने इसका ही पढ़ा हुआ है, कुछ और पढ़े हैं, ठीक है, एयर पैसेंजर्स पढ़ा हुआ है, एयर पैसेंजर वैसे ना ये हम यूज करते होते हैं अपने DC2 के अंदर, नहीं यहाँ पे कौन सा करेंगे, हमारे फॉर्मेल्डिहाइड है, इंस्पेक्ट स्प्रेस है, नहीं कुछ अच्छा देखेंगे। प्लांट ग्रोथ तो बिल्कुल छोटा सा डेटा सेट है, इस पे काम किया हुआ है, ट्रूथ ग्रोथ भी दो तीन हो सकते हैं। एक ना आदमी बहुत मशहूर चलता है एम्प्टी कार्स, एम्प्टी कार्स बहुत मशहूर है, ठीक है, उसके बाद हम करते होते हैं मिड वेस्ट, हाँ मिड वेस्ट और एम्प्टी कार्स ये भी काफी मशहूर है, तो आप इनको कर सकते हैं। बाकी वो खास नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे हैं वो थोड़े मशहूर हैं, थोड़ा ये देखिए, ये है ना, ये है एम्प्टी कार्स, ये बड़ा फेमस है, तो एम्प्टी कार्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, आप NS टेम्प को कर सकते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल एम्प्टी कार्स को ही करता हूँ, लेकिन वो छोटा छोटा सा है, वो भी बिल्कुल छोटा सा है, मैं उसको नहीं करूँ, कोई और देखते हैं, मिड वेस्ट करते हैं, चलो लास्ट टाइम मैंने किया था तो वो अच्छा पैकेज है, लीजिए यहाँ हम लिख देते हैं डेटा, जी आसिफ भाई, सर मेरा एक्विजिट का जो पैकेज है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा, मैंने इंस्टॉल की इस भी कोशिश की है, वो हुआ नहीं है। एसक्विजी, एसक्विजी इंस्टॉल नहीं हो रहा आपका, यस सर। चैट में सेंड करें मेरा पिक्चर,
अच्छे से कोड को देखा करें, मेरे ख्याल से आप लोगों से मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। एसक्यूजी में एरर आ रहा है, ऐड न्यू स्पेस कर, ओके चलिए देख लेते हैं यहाँ से। सर जी मेरा तो इंस्टॉल हो रहा है। क्या बात है फिलहाल भी, आज तो आप टॉप पे जा रहे हैं, खरा काम कर रहे हैं। अच्छा आप ऐसा करें यहाँ पे ना, ये जो आपके सामने एक पैकेज लिख के आ रहा है E1071, ठीक है, इसको ट्राई करेंगे, अगर ये आपको कहीं से मिल जाए, मैं इसको देख रहा हूँ खुद से भी। मैं आपको बताता हूँ E1071 का सही था ना, लेट मी चेक वंस। ओके ये E1017, 1071 इंस्टॉल पैकेजेस। ये देखें, ये एक पैकेज पड़ा है E1071, इसको इंस्टॉल करें जरा, फिर दोबारा रन करें उसे। तो ये मैं आपसे कह रहा था कि भाई आपने कोड के एरर को अच्छे से पढ़ा करें, वहीं पे क्वेश्चन लिखा होता है इसके अंदर। और ये फायदा है आईडीई यूज करने का, आर स्टूडियो यूज करने का, कि वो आपको एरर मेंशन करता है कि भाई यहाँ पे एरर आ रहा है, ये मसला है। सो E1071 ट्राई करें इंस्टॉल करके, देन दोबारा इसको इंस्टॉल करें, और अगर ना वर्क करे देन मुझे बताइएगा फिर दोबारा। चलिए यासिर भाई का भी यहाँ पे आ गए, वो कह रहे हैं कि जी इंस्टॉल पैकेजेस। सर स्क्वीजर नाम नहीं है इसका, इसका नाम है स्क्वीजी, इसका नाम है स्क्वीजर नहीं है, स्क्वीजी नाम है इसका। आप नाम भी गलत लिख रहे हैं, स्क्वीजी नाम है इसका, नाम सही कह रहे हैं इसका। आएंगे, मैंने ग्रुप चैट में भेजा है, इसको कोड आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। एक आप स्क्वीजी करें, और अगर आपके एरर आए तो आप ये पैकेज भी साथ में करें, क्योंकि देखिए ना बात वही है कि भाई डिपेंडेंसीज होती है, ठीक है, कोई पैकेज अगर यहाँ पे नहीं होगा तो प्रॉपरली वर्किंग में मसला आएगा ना फिर। तो यहाँ पे E1071 भी आप कर सकते हैं फॉर प्रॉपर वर्किंग। चलें जी, ये मैंने इतना सा कोड चंक लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे लाइब्रेरी एक्सेल है, टाइडीवर्स है, ggplot2 है, HRPR थीम्स है, स्क्वीजी है, पैकेज स्क्वीजी। या फिर भाई नाम चेक करें इसका, ठीक है, स्क्वीजी नॉट स्क्वीजर। स्क्वीजर इसका एक फीचर है। डेटा मिडवेस्ट का मैं लोड करना है, और मैंने स्क्वीजर का फंक्शन रन करना है। अब अगर मैं ऐसा रन करता हूँ और ये रन कर रहा है, किसी ने नोटिस किया किसी ने? ये देखिए वो कोड रन किया जब, उसके साथ ही यहाँ पे यहाँ एनवायरनमेंट में मिड वेस्ट का ऑप्शन भी शो हो रहा है मुझे, ठीक है, इसका मतलब डेटा लोड हो गया है। अब ये मुझे पूछ के रहा है, ये जो पेन ओपन हुई ना, विंडो ओपन हुई, इसमें क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है कि इंपोर्ट डेटा टू क्रिएट अ ग्राफ। सी भाई ऐसा करो, डेटा ले आओ, मैं ग्राफ बना देता हूँ, मैं ऐसा मिलकर ग्राफ बनाता हूँ। अच्छा इंपोर्ट करना है, चलो। फिर वो कह रहा है कि सिलेक्ट डेटा फ्रेम, कौन सा डेटा करना है? वो कहता है आपके पास मिडवेस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, साथ में डाउन एरो ऑप्शन, कहता है कि ये डेटा पड़ा है, और कोई भी नहीं पड़ा, तो इसी को रन करना पड़ेगा। मैंने कहा, अच्छा चलो ठीक है, बात तो सही कर रहे हो भाई। चलो ठीक, सिलेक्ट एन एनवायरनमेंट इन विच टू सर्च, ठीक है, कहाँ पे सर्च करना है डेटा सेट? तो भाई मेरा ग्लोबल एनवायरनमेंट है ना, एनवायरनमेंट में पड़ा है, तो बस ठीक है, मैं कहीं और सर्च क्यों करूँ? डेटा सक्सेसफुली इंपोर्टेड, डेटा हैज 437 रोज यानी कि ऑब्जर्वेशंस ऑफ 28 वेरिएबल्स, 28 कॉलम की 437 रोज हैं इस डेटा के अंदर, ठीक है। अब यहाँ बेनिफिट ये है कि आप यहाँ एक्सटर्नल फाइल भी को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग एक्सक्लूसिव। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डेटा को, ठीक है, आप गूगल शीट से डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, आप यूआरएल की बेस पे डायरेक्टली कर सकते हैं, ऐसे भी चलता है भाई। अब यहाँ से अगर मैं इंपोर्ट तो चलिए ठीक है हो जाएगा, मैं अगर व्यू करना चाहूँ तो डेटा व्यू भी कर सकता हूँ पहले ही। ये देखिए डेटा डेटा व्यू भी कर पा रहा हूँ इसको, देखिए मैं यहाँ पे व्यू नहीं कर रहा। एक सेकंड इसको उठा के आऊँ, ठीक है जी, तो यहाँ मैं डेटा को व्यू भी कर सकता हूँ खुद से। तो अगर आप चेक करें तो यहाँ पे ये कॉलम्स बने हैं प्रॉपर, ठीक है। अब फायदा फायदा क्या है, जब मैं सिंपल डेटा इंपोर्ट करता था ना आर के अंदर, तो वो मुझे डायरेक्टली उसका मिनिमम मैक्सिमम मीन ये सब नहीं बताया करता था। तो ये ब्यूटी है स्क्विजी की कि उसने मुझे थोड़ी सी और डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी है कि भाई ये न्यूमेरिक डेटा है, ठीक है, इसमें ये चीजें मौजूद हैं, ये कैरेक्टर डेटा है, ये चीजें मौजूद हैं, ये भी कैरेक्टर ये चीजें मौजूद हैं, फिर न्यूमेरिक कॉलम्स हैं, और चलो जी ऐसे मतलब डेटा का भी बड़ा है।
अब यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके क्लिक करूँ इंपोर्ट डेटा के ऊपर, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगा यहाँ पे। और खूबसूरती ये है कि यार ये थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है अगर मैं करना चाहूँ तो। नहीं हो रहा वैसे, चलो मैं इसको फिर बड़ा ही कर लेता हूँ। मैंने जूम कर रहा था, मैं भी इस वजह से नहीं होगी पॉसिबिलिटीज से। हो सकता है तो उसका नहीं ट्राई कर लेते हैं। जी ऐसे। सर अभी भी एरर आया है, मैंने पिक्चर सेंड की है। ओके, दोबारा चेक कर लेते हैं कोई मसला नहीं है। सर जी, आपने पैकेज का नाम सही लिखा है, लेकिन इस बार आपने फीचर गलत लिखा है। पैकेज का नाम है स्क्वीजी, लेकिन जो फीचर आपको यूज करना है दैट इज स्क्वीजर। अब यहाँ जो आपने नीचे स्क्वीजी क्या लिखा है, यहाँ पे स्क्वीजर लिखे, स्क्वीजर। ये एरर। ओके। अब कोई मुझे बता सकता है कि भाई यहाँ डेटा तो इंपोर्ट होगा, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि भाई ये एक डेटा पड़ा है, पीआईडी कॉलम है, ठीक है, ये कंट्री का कॉलम है, ये सारे कॉलम डेटा के जो भी कॉलम्स है ना बेसिकली वो यहाँ पे शो हो पा रहे हैं मुझे। मैं उनको व्यू कर पा रहा हूँ यहाँ पे, देखें ये डेटा कॉलम्स है, डेटा में ये कॉलम्स है। और अगर आप फोकस करें तो एक ये कॉलम है जो ऑरेंज कलर का है, और दो कॉलम ऊपर है जो ऑरेंज कलर के हैं। क्या फर्क है दोनों में और बाकी के ब्लू के अंदर? चैट में लिखें, क्या फर्क है इन दो में और बाकी के ब्लू में? अरे वो अच्छे अच्छे ग्रुप नहीं पता सर जी, अच्छा ठीक है समझ गया। कैटेगोरी, जी बिल्कुल। तो बेसिकली ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है भाई, देखो यहाँ पे लिखा है हैशटैग और इनके साथ लिखा है ए। तो जिनके साथ हैशटैग लिखा होगा वो न्यूमेरिक वेरिएबल होंगे, और जिनके साथ ए लिखा होगा ये कैटेगोरिकल वेरिएबल होंगे। थैंक यू, उसका आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये है भाई कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, ये भी देख लें, ए लिखा हुआ है और उसके साथ भी ए लिखा हुआ है। एंड हियर यू कैन सी। अब यहाँ से अगर मैं इंपोर्ट करूं डेटा, मुझे ग्राफ बनाना है भाई, कैसे बनाऊं? चलो बताओ। चैट में लिखना है, चैट में कि यहाँ से ग्राफ कैसे बनेगा। जी हाँ भाई, ग्राफ कैसे बनेगा? चलो एक नमाज देख ले भाई, ले रहे थे नमाज पे, मैं कौन सा भाग रहा हूँ, वेट करो। मैंने नहीं बात करी, टेंशन ना लो। अच्छा यहाँ पे देखें कि सर जी अगर मैं यहाँ पे अपना दिमाग दौड़ाऊं ना, तो मुझे कुछ बेसिक्स पता है, ठीक है। पहली बात ये कि ग्राफ बनता है डेटा की बेस पे, ठीक है, डेटा के कॉलम्स की बेस पे। डांसिंग इतना तो मुझे पता है। यहाँ पे ना आपको क्या बनाना है कैसे बनाना है, मैं उसका आपको ना एक वे बताता हूँ। गूगल ऑन कर लेना है आपने। अब यहाँ आपने टाइप करना है सर्ची एंड्रयू अबेला चार्ट चूजन। ये आ गया। मैं ये लिंक शेयर कर रहा हूँ चैट में, अगर मुझे विजिबल हो जाए। बताओ, इस पर सर्च करो, सर्च करिएगा। नहीं कर रहा, मजे करेगा। वहाँ पे चक्का नहीं यहाँ पोस्ट करके, अब तो आएगा ना वही तो। अच्छा सर जी, मैंने यहाँ पे लिखा है एंड्रयू अबेला चार्ट चूजर, और चेक करें यहाँ पे ना कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज मेरे पास बन के आ गए। मैं यहाँ पे इमेजेस पे चल लेता हूँ, ये चेक करें। और ये इमेज आपको बताएगी कि आपको कैसा ग्राफ बनाना है, किस परिस्थिति में, ठीक है। आप अभी तक ना आप लोगों को ये नहीं पता कि भाई आप लोगों ने कैसा ग्राफ बनाना है। आप लोगों को पता है हाँ, ग्राफ बनते हैं, हाँ जी बनते हैं। किस ग्राफ
को कब बनाना है, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस छोटे से चार्ट की बेस पर, विच इज एंड्रयू ओबेला चार्ट चूजिंग। किस किसने मुझसे स्टैट पढ़ी है? एंड थम्स अप, नाउ इन दिस केस थम्स अप। किस किसने पढ़ी है स्टैट? दो ने पढ़ी है सिर्फ, बाकी नहीं पढ़ी। 6 ने पढ़ी है, 7, 8, चलो ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं। एक कह रहे हैं नहीं पढ़ी, एक कौन है थम्स डाउन में, एक कौन है ये बंदा पकड़ लिया, तो दूसरे में डिफरेंट मुझसे पसंद। ओके चलें सर, यहाँ पे फोकस करें। अगर तो आप लोगों ने स्टेप पढ़ रखे हैं ना, तो ये ग्राफ आपको बताने वाला है, सॉरी ये चार्ट आपको बताने वाले कैसा ग्राफ बनाना है। पहला स्टेप हमारा हुआ करता था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, ठीक है। याद करें स्टेप में कि भाई हमें देखा कि सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन देखिए डेटा नॉर्मल है कि नहीं है। अगर तो आपके पास कोई सिंगल एक वेरिएबल है, फ्यू डेटा पॉइंट्स हैं, तो आप उसकी ये हिस्टोग्राम बना सकते हैं। नहीं समझे? आपका मकसद मैटर करता है कि आप डेटा ऐसा करना क्या चाह रहे हैं। अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल है, एक कॉलम मतलब, उसमें कुछ फ्यू डेटा पॉइंट्स हैं, तो आपसे हिस्टोग्राम बनेंगे, ये आप कह रहे हैं। देन अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल लेकिन मैन डेटा पॉइंट्स है, तो आप उसके एक कर्व बना लेते हैं। याद है ना, इस कर्व में आपको बना के था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। फिर अगर दो वेरिएबल है तो भाई स्कैटर प्लॉट बना लें। डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो रही है। अगर 3 है तो आप इसका यूं एक पहाड़ सा बना लें, सर छोटा सा चट्टान से बना लें इसके। तो ये आपको डेटा की इन्फॉर्मेशन देगा, डेटा किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के तरीके हैं, अब इनके आपको नाम निकालने के नाम होते क्यों। अच्छा, अगले स्टेप में अगर आप डेटा की कंपोजिशन स्टडी करना चाह रहे हैं, होमोजेनिटी, याद करें होमोजेनिटी, ठीक है, याद है ना होमोजेनिटी। तो भाई यहाँ पे चेक करिए, अगर तो कंपोजिशन कैसी है, स्टैटिक, थ्रू आउट एक वेरिएबल में डेटा क्या है, स्टैटिक, एक जैसा है, रुका हुआ है। आप क्या बना सकते हैं, सिंपल शेयर ऑफ टोटल। कैसे बनेगा, बिल्कुल जरा सबर करो। अ कॉम्बिनेशन और सब्ट्रैक्शन टू टोटल, कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स। ये आपको अभी ना समझ आने वाला है, कुछ ऐसा लगेगा कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स कैसे बनाना है। जब इसमें कोई प्रेजेंटेशन बनाई होगी ना, उसको आइडिया होगा भाई, पीपीटीज बनाते हैं, इतनी चीजें आती हैं वहां पे। डरना नहीं है लेकिन, ज्यादा भी नहीं डरना। ठीक है, फिर आपकी कंपोजिशन ओवर द टाइम चेंज हो रही है, ठीक है, तब आप उसके ये ग्राफ बना सकते हैं इस तरह के। वन रिलेटिव डिफरेंस मैटर, ठीक है, अब ये है फ्यू पीरियड्स, अगर कुछ पीरियड्स के बाद आप ग्राफ चेंज होता है। अगर मैनी पीरियड्स, मतलब कि यहाँ बहुत सारे पीरियड आएंगे, पीरियोडिक पीरियड का मतलब पीरियोडिक चेंजेस, पीरियोडिकली चेंज होना, बार बार होना, मैनी पीरियड्स और फ्यू पीरियड्स, ठीक है। तो अगर तो आपकी चेंजिंग पीरियोडिकली कम है, तो आप ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ज्यादा है तो ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन भाई अभी आपको समझ नहीं आएगा ऐसे, आप तो वो कह रहे हैं कि आपको पीएचडी वाली या पोस्ट ऑफ सेट एक वक्त में समझ आ जाए, तो सर मुझे सर्च करना पड़ता है, जाना है, इनके नाम लिखने हैं, सर्च करना है कि पीछे बैकएंड पे साइंस क्या है। देन मैं आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर मॉडल्स भी पढ़ाऊंगा प्रॉपर में ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, हमारे पास क्या होते हैं बाइनोमियल या नेगेटिव बाइनोमियल्स, ठीक है, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी लफ्ज बड़े प्यारे से लगते हैं, बहुत प्यारे हैं, बट यू नीड टू सर्च अगेन एंड अगेन। आप इसके बारे में सर्च करें, आप इसके बारे में पढ़ें, ठीक है, मैथमेटिक्स भरा पड़ा है इसके ऊपर, चीजों को पढ़ना है आप लोगों को। फिर अगर आप दो चीजों के दरमियान में रिलेशनशिप को स्टडी करना चाह रहे हैं, अगर दो वेरिएबल है तो ऐसा बना दो, अगर 3 है तो ऐसा बना दो। अच्छा, गौर करें कि इससे ऊपर वो आपको रेकमेंड नहीं कर रहा है ना, उसमें 4 की लिमिट लिखी ही नहीं है, मतलब उसको खुद ही पता है कि भाई अगर आप ज्यादा चीजों को इंपोर्ट कर लेंगे, चीजें कुछ अच्छा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करने वाली। और वैसे भी 3 एक्सेस के ऊपर अगर आप प्लॉट करते हैं तो भाई ठीक है, चौथे ग्राफ पे आप बना दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने एक वेरिएबल को एक एक्सिस पे रखना होता है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, तीसरे को जी एक्सिस पे रख देंगे। चौथे को रखने के लिए आपको चौथा एक्सिस क्रिएट करना पड़ेगा, और भाई 3 ही एक्सिस अभी तक फाइंड हुए हैं। चौथा फाइंड कर रहे हैं आजकल लोग, टाइम एक्सिस, अगर वो फाइंड होगा तो आप टाइम ट्रेवल करेंगे ना, तो वो तो अभी नहीं हुआ, फिर वो जब वो फिर तो आप वैसा ग्राफ बना दीजिएगा। लेकिन अभी के लिए इस सिस्टम बहुत अच्छा है। ओके, फिर अगर आप लोगों ने कंपैरिजन करना है, एंड दीज आर द ग्राफ्स के जो आपको अक्सर और पब्लिकेशन में नजर आते हैं, ये है 2 वेरिएबल्स के लिए कंपैरिजन, ठीक है। अब यहां पे चेक करें, ओवर द टाइम और अमंग द आइटम्स,
ये डिफरेंसेस आपको समझने के भाई क्या बताएं यहाँ पर। ओवर टाइम का मतलब क्या है, ठीक है, ओवर टाइम आप चीजों को कंपेयर करना चाह रहे हो। कभी किसी, अच्छा मुझे बताओ, कोई बंदा यहाँ पे जेनेटिक्स का बंदा है कि नहीं यहाँ पे? डेव जी टूल्स सर। लाइब्रेरी करने पे एरर आ रहा है, अच्छा ठीक है जी, कर लेते हैं। इसमें वेरिएबल का, जी जी, वेरिएबल का मतलब कॉलम ही होता है। मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि भाई आर प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल कॉलम को बोलते हैं। अच्छा जी, हमारे पास अभी एक और एरर आ गया, इस एरर की जरूरत करते हैं। तो नेम स्पेस लोड failed और dev tools is in this load space, okay, there is no package called xtable। तो भाई xtable इंस्टॉल कर लें। देखें जब ऐसा कोई एरर आएगा कि नेम स्पेस लोड नहीं हो रही, तो नीचे कोई ना कोई पैकेज लिखा होता है, आप उसको रन कर लिया करें। अब यहाँ पे एक्स टेबल का जो पैकेज है ना, वो कहते हैं कि आपके पास नहीं है। तो ऐसा करें ना, यहाँ पे आए सर्च में, देखें आर के अंदर पैकेज सर्च में जाके वहां पे लिखें एक्स टेबल। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप फोकस करें ना, तो यहाँ पे है पैकेजेस और यहाँ पे इंस्टॉल है। इंस्टॉल पे जाएं, यहाँ पे लिखें एक्स टेबल, वो जो पैकेज का नाम नीचे आ रहा है वो आपको मिलेगा, जब उसके बारे में इंस्टॉलेशन काम कीजिएगा बाकी। ओके जी, हम थे एंड्रयू बेला 400। तो भाई जो भी जेनेटिक्स के बंधन को पता है कि जब हम डीएनए की रीड्स की क्वालिटी चेक करते हैं ना, तो हमें देखते हैं कि ओवर द टाइम डीएनए की रीड्स की क्वालिटी कैसी रही है। सीक्वेंसिंग मशीन क्या होती है? डी सीक्वेंसिंग वाले बंदे, डीएनए वाले कहाँ पे जेनेटिक्स वाले? सीक्वेंसिंग मशीन के बारे में नाम सुना है कि डीएनए के रीड्स को हम सीक्वेंस करते हैं, एटीसीजी वगैरह को? डीएनए सीक्वेंसिंग सुना है नाम किसी ने? सीक्वेंसिंग मशीन का तो नहीं सुना, लेकिन जो एनसीबीआई टूल्स और ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स के थ्रू करते हैं वो चलिए इसके बारे में काफी बिलाल अच्छा आप है। पढ़िएगा, आप सभी लोग जेनेटिक्स के हैं। तो हमारे पास ना, ये मैं जनरलाइज बात करने लगा हूँ, जिनको नहीं पता उनके लिए, ठीक है। बेसिकली हम जो ह्यूमन का डीएनए होता है ना, सेल के अंदर जो डीएनए होता है, सेल के न्यूक्लियस में, हम उस डीएनए को निकालते हैं और मशीन के जरिए से उसको सीक्वेंस करते हैं। सीक्वेंस का मतलब, डीएनए को होता है ना, आपने पढ़ा होगा, एटी थायामीन, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन, उनको हम सीक्वेंस करते हैं किसी सीक्वेंस को। और मशीन क्या करती है? मशीन उसको छोटे छोटे साइकिल से मुकम्मल करती है या बड़े बड़े साइकिल से मुकम्मल करती है। अब इस इतनी चीज आपको समझ नहीं आने वाला, लेकिन जब मशीन सीक्वेंस करना शुरू करती है ना, तब तो उसको पता था कि भाई मैं बड़े कॉन्फिडेंस से सीक्वेंस कर रही हूँ। लेकिन जैसे टाइम गुजरता है ना, मशीन पागल हो जाती है कि मुझे सीक्वेंसिंग समझ नहीं आ रही, रश पड़ गया है, बहुत सीक्वेंसेस हो गई, रश पड़ गया है। तो फिर इसकी प्रिडिक्शंस कम होना शुरू हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। सो मशीन जब भी वक्त गुजरने के साथ साथ कोई सीक्वेंस प्रिडिक्ट करेगी ना, इन दैट सिचुएशन स्पेसिफिकली, उस मशीन का क्वालिटी स्कोर कम हो जाएगा कि भाई मुझे नहीं पता कि जो मैं बता रही हूँ सही है कि गलत है। और अगर जेनेटिक्स का बंदा यहाँ पे मौजूद है, उसको पता होगा कि भाई इसीलिए हम यहाँ पे शॉर्ट रीड सीक्वेंसिंग करते हैं हमेशा, कि ओवर द टाइम जो चेंज आती है ना, हम उसको रोक सके, हम काम ही छोटा कर लें, ताकि ज्यादा लंबे चक्कर में पड़ेंगे ना तो काम हो जाना है खराब। तो ये ओवर द टाइम जो चेंज आती है ना, आप उसको ऐसे विजुलाइज करते हैं। ऐसे ग्राफ बने होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हमारे पास, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास बने पड़े हैं, ठीक है। ये है जी फ्यू पीरियड्स के लिए मैनी कैटेगरीज हैं, अगर आपके पास कुछ फ्यू कैटेगरीज हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। नॉन साइक्लिक डेटा है तो ऐसा ग्राफ बना लें, साइक्लिक डेटा है तो ऐसा ग्राफ बना लें, वगैरह वगैरह। मैनी आइटम है, नो जी फ्यू आइटम है। ओहो सर जी, इतने तरह के ग्राफ हैं, ये तो भी कुछ भी नहीं है। आपको ना हर आए दिन कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है। लेकिन आपका मकसद ये पता नहीं चाहिए भाई आप क्या कर रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन समझा रहे हैं कि नहीं समझा रहे? क्या आप रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं, क्या आप कंपोजिशन स्टडी कर रहे हैं, या आप कंपैरिजन स्टडी कर रहे हैं? तो आपका मकसद क्लियर होना चाहिए, फिर आपको जाकर ग्राफ जो मर्जी बना लें, फिर पंगा नहीं है। डिफाइन करना आना चाहिए आपको कि भाई क्यों बनाया ऐसा हमने। ओके, यहाँ पे इक्वेशन ओपन नहीं हुई मेरा भी। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, ट्राई कर लेते हैं। पहले आपको ये थोड़ा बना के दिखाता हूँ, देन आप लोग अपना इक्वेशन ओपन करते रहिएगा, ठीक है। हम नमाज की ब्रेक लेंगे, देन उसके बाद आके आपका इक्वेशन ओपन करवाते हैं। यहाँ पे देखिएगा जरा, अगर मैं यहाँ से कोई एक कॉलम उठाता हूँ, अब मुझे फॉर एग्जांपल डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना है। आपको पता है ना, स्टार्टिंग में भी बता के आया हूं कि भाई अगर आपको एक चीज की डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करनी है तो हिस्टोग्राम बन जाएगी।
एंड इफ यू नो कि भाई अगर हम हिस्टोग्राम की बात करें, हिस्टोग्राम न्यूमेरिक डेटा की बनती है। मैं छुपाना नहीं चाह रहा, वक्त साथ आप लोग सीख जाएंगे, बट हाँ इतना तो पता होगा ना। चलो यहाँ पे एक तो ये कॉलम कैटेगोरिकल है, ये भी कॉलम कैटेगोरिकल है, ये कॉलम कैटेगोरिकल है, बाकी सारे के सारे क्या है, न्यूमेरिक कॉलम्स है। मैं यहाँ पे अगर ये पीआईडी वाला कॉलम इंपोर्ट करूं, ऐसे उठाना है ड्रैग करके, या सिलेक्ट नहीं करते आप लोग, बटन दबा के खींच के नीचे ले आओ, तो इसको सिलेक्ट करके उठा के ये एक्स पे लाके छोड़ दो। अब उस आपको नहीं कुछ डिसाइड करना पड़ा, उसको पता है कि भाई कोई एक चीज इंपोर्ट कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहा होगा ना, उसने खुद ही से हिस्टोग्राम बना दिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इक्वेशन। और ये बहुत अच्छी हिस्टोग्राम बनी है, मैं आपको सही बताऊंगा। और यहाँ पे जो भी ग्राफ बनेगा वो पब्लिकेशन रेडी होगा। अभी मेरे पास ना स्क्रीन छोटी, पता नहीं क्यों आ रही है यार, जनरली नहीं आया करती इतनी छोटी, शायद मेरा जूम शूम का मसला है ना यहाँ पर। ओहो, कैसे करेंगे इसको अभी। हाँ हमने सोचा अभी, चलो खैर अभी रुको जरा सबर करो। मुझे यहाँ पे एक हिस्टोग्राम नजर आ रही है भाई भाई, मैं आपको ना लेटर ऑन दिखाने वाला हूँ। यहाँ प्ले भी कर सकते हैं इसको, नहीं बस ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ से ये तो होगा कि भाई अगर मैं ये वाला कॉलम इंपोर्ट करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये नहीं करता, कोई और उठा लेते हैं। ये कॉलम भी न्यूमेरिक है, ये एरिया वाला, मैं यहाँ पे हैशटैग लगा, इसको ट्राई करके देखते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, हिस्टोग्राम हम क्यों बनाते होते हैं भैया जी? टू चेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, ये डेटा नॉर्मल है कि नहीं। तो मुझे बताएं कि क्या आप यहाँ पे सिर्फ कॉलम ड्रैग करके डाल रहे हो तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ में नहीं आ रही, डेटा नॉर्मल नहीं है? ये किसी हद तक कुछ लग रहा है मुझे, यहाँ पे ना प्रॉपरली दिख नहीं रहा, मेरी आंखें शायद इसको ना डिटेक्ट नहीं कर पा रही, लेकिन स्टिल ये डेटा जो है ना, ये पिच का हुआ, अगर आप फोकस करें ऐसे जा रहा है, ये वहां पे बन के आएगा ना, वहां पे दिखाऊंगा, अभी यहाँ पे क्लियरली बन के नजर नहीं आ रहा मुझे। ये पीछे वाला अगर आप याद करें, ये पीआईडी जो था, पीआईडी ये तो बिल्कुल ही बिखरा हुआ था ना, ये चेक कर, ठीक है। तो एक ये कॉलम दो बन रहे हैं, दो यहाँ पे बन रहे हैं, तो यहाँ पे बन रहे हैं हिस्टोग्राम पे, तो भाई ऐसा डेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, वापस डाल दो इसको। ओके, यहाँ पे इस पॉप, ये पॉप टोटल क्या है, बेसिकली दैट इज पॉपुलेशन टोटल, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको विजुलाइज कर पाएंगे कि भाई अच्छा ये एक ना पैटर्न बनना है प्रॉपर। ये आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा मॉडल्स पे, देन आप समझ पाएंगे, चलिए आपको पढ़ाऊंगा, देख कर। ये यूं ऐसा पैटर्न बन रहा है, ऐसा यूं, ऐसा डाउन आ रहा है एकदम से नीचे। ओके, चलो जी पॉपुलेशन डेंसिटी विजुलाइज करते हैं, ये कैसा कॉलम, तकरीबन वैसा ही है पॉपुलेशन डेंसिटी भी। वाइड पॉपुलेशन चेक करते हैं कि चिट्टे कितने हैं, तकरीबन वैसा ही है। ये कॉलम रिलेटेड है आपस में ना, ये कॉलम रिलेटेड है आपस में। ब्लैक मेरे मेरे से थोड़े कम है, ठीक है। ये ये वाली मेरेंडिन तुमने क्या लिखा हुआ, ठीक है, ये ठीक है, थोड़ा ये ऐसे पैटर्न में कुछ लगा। तो एक्सक्यूज मी खैर सर। आप, जी जी बिलाल, सर समझ ये नहीं आ मेरा रहा। पीछे से सारा हो गया, लेकिन ये डेटा कहाँ से आया है, मुझे वो जगह ना थोड़ी सी रह गई है, इंपोर्ट डेटा बिलाल पे। भाई आपने टेंशन लेनी यार, आप तो अपना सीखते बना है, मार्केट में पहचाने ही है ना, आपके लिए दोबारा से करते हैं। बिलाल भाई आपने पता क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है इक्विजर, स्क्वीजर, सर ये यहाँ आपने तक आ लिखना गया है। हूँ, आगे डेटा वाली ये देखें, शीट भी आ गई है, फिर क्या मसला है बिलाल साहब, इंपोर्ट नहीं लेकिन करना डेटा आ रहा। कहाँ से आया है? जी सर। ये देखिए पहली बात तो ये कि मैंने यहाँ पे डेटा ऑफ मिडवेट्स यहाँ पे मेंशन किया था कि मुझे ये डेटा चाहिए, ठीक है। ऐड क्यों आ रहा है चीजों के साथ? बिलाल सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे यार? जी जी सर, समझ आ गई है, ये पॉइंट मुझसे ठीक मिस हो गया, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ समझ पे आ मैंने गई है सर। डेटा मेंशन किया था मैंने, तो यहाँ से डेटा आया वो। और यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि भाई ओ- कोड एरर कर रहे हैं, तो एरर नहीं कर रहा, बेसिकली मैं रन दोबारा करना है इसे, दो ही दोबारा रन करते हैं, ओके सर। ठीक है। अब दोबारा से पेन ओपन हो जाएगी, और जैसे आप लोगों को पता है कि सारे ऑप्शन आएंगे मेरे पास, वो क्विक होने वाले हैं। इम्पोर्ट डेटा मिडवेस्ट ही रहेगा, ठीक है, मेरे पास डेटा ये सही है। और आपने इसको डायरेक्टली ये नीचे लिखा है इम्पोर्ट, इस पर क्लिक कर देना है, और फिर से वही स्टेट बताएगा जो पहले बनी हुई थी। तो ये तो हो गया कि भाई आप लोग डेटा की नॉर्मेलिटी चेक कर सकते हैं कि नॉर्मल है कि नहीं है। अब अगर मैं दो तीन कॉलम्स की इकट्ठे नॉर्मेलिटी स्टडी करना चाह रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करना चाह रहा हूँ, उसने आपको कहा था कि भाई आपके पास फिर क्या बनेंगे, स्कैटर प्लॉट्स बन जाएंगे। याद है ना, उसने आप वहां पे देखा था आपने, एंड्री बेला चार्ट यूजर में।
या आपके पास कुछ और बन जाएगा रिगार्डिंग समथिंग लाइक दैट। ओके ओके। अब यहाँ पे कोई ऐसा डेटा निकालते हैं जिसके पास ना कोई अच्छी खासी वैल्यूज हो। छोटे छोटे डेटा साइंस उसमें क्या होगा, क्या यहाँ पे लाइन का बना देखनी है। अच्छा यहाँ पे आप ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता है आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन भाई थोड़ा कंप्रोमाइज करें, अब ना जब वहां पे बना के दिखाऊंगा वहां आपको नजर आ जाएगा। तो ये तो हो गया हिस्टोग्राम। क्या डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करने का एक ही तरीका है भाई, हिस्टोग्राम बनती है। वो रुको भाई, ये देखो, ये डाउन एरो बने हिस्टोग्राम के साथ, क्लिक करो इसको, यहाँ पे देख लो कुछ और ही बनता है। मेरा ये हिलना नहीं है, इतना जूम का मसला बन गया, जूम इन आउट का। एक मिनट रुकना। हाँ अब ठीक है, मैंने इसका जूम नॉर्मल कर दिया, दोबारा मैं से रन करता हूँ। अब जैसे बने, हाँ देखो, मुझे प्रॉब्लम्स का पता चल गई। मैं एक बड़ा डेटा साइंटिस्ट बन गया। इम्पोर्ट डेटा यहाँ पे करना है, यहाँ से हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये पॉपुलेशन हिस्ट्री का लेते हैं। अब नजर आ रहा है ना आप सबको, आगे ना। हाँ हाँ हाँ, नमाज ब्रेक बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले ऐसा करते हैं, हम थोड़ा सा इसको देख के अब नमाज ब्रेक लेते हैं, और जब इंशाल्लाह हम 10-15 मिनट की देखते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं, डेटा आप नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, थम्स अप कर देंगे तो आ जाएगा। अगर आपको प्लॉट नजर आ रहा है थोड़ी सी। मैं आज काफी खुश बैठे हैं, अंगूठे अंगूठे कर दिए। समझ में लेते हैं, मैंने यहाँ से ऐसे किया ना, तो वो शायद मेरे जूम के लोगों के ये भी थम्स अप कर रहा है, उसने खुद ही थम्स अप कर दिया। एआई टूल मेरे पास है ना यहाँ, मेरे एआई को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है अब ऐसा करते हैं, इससे आगे क्या स्टडी करना है हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और नमाज पढ़ते हैं फिर वापस आते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सांस लें, नमाज पढ़ते हैं फिर वापस आते हैं। इसको यहाँ से बंद करें। और नमाज के लिए कितने मिनट लेंगे बताएं जल्दी चैट में। बिलाल भाई 10 मिनट ही देंगे गारंटी। वो माफ कर दो भाई, 20 मिनट क्या हो गया। चलो 10 एवरेज लेके दे रहे हैं मुझे ना, एक ने कहा 20, एक ने कहा 10, उसने कहा 15, एवरेज चल रही है यहाँ पे। चलिए ठीक है 15, ठीक है 15 मिनट देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद हम स्टार्ट करेंगे। 6:16 पर वापस होती है हम लोग, मीटिंग चलती रहेगी, आप लोग वापस आ जाएंगे। ओके जी, वेलकम बैक एवरीवन। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब दोबारा से जो हमारा इक्विजर का काम चल रहा है ना उसकी तरफ चलते हैं, ऑटोमेटिक प्लॉटिंग बेसिस बेसिकली। ठीक है, तो मैं इसी प्रीवियस कोड को रन करने वाला हूँ, ठीक है, जैसे मैंने पहले रन किया था। ये है फॉरवर्ड रन करंट चंक वाला, ठीक है, ऑप्शन फॉरवर्ड एरर जो है, इस पे क्लिक करना है, नई पेन ओपन हो जाएगी। उसमें हम क्या करेंगे, दोबारा से ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कि बनता है कि नहीं बनता। डेटा मेरे पास एनवायरमेंट में ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है, मैंने कर रखा है इंपोर्ट, मिड वेस्ट का डेटा है। इंपोर्ट करूंगा तो यहाँ से डेटा इंपोर्ट हो जाएगा, उसके कॉलम मेरे पास यहाँ पे लिख के आ जाएंगे भाई ये कॉलम है। और सिंपली आपको किसी ना किसी कॉलम को ड्रैग करना है और अपनी सेंस के बेस पे, ठीक है, बेसिकली सारा का सारा काम जो हम कह रहे हैं दैट इज प्रेडिक्शन मॉडलिंग स्टैटिस्टिक्स, तो आप इसको अपने हिसाब से डिजाइन करना, डिजाइन। अब मैं आपको ये नहीं कहता कि भाई आप डायरेक्टली स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर दें, तो विजुअलाइजेशन का फायदा ये है कि बिफोर स्टैटिस्टिकल टेस्ट आप थोड़ी सी खुद भी ना इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि भाई चीज क्या अंदर क्या चल रही है। जैसे मैंने कहा था ना कि हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट के जरिए से, शपीरो टेस्ट या कोलमोग्राफ स्मिरनॉफ टेस्ट के जरिए से डेटा की नॉर्मेलिटी चेक करते हैं। इन अ सिमिलर वे हिस्टोग्राम कैन आल्सो प्रोवाइड यू बेसिक आइडिया ऑफ नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा। अगर डेटा नॉर्मल होगा तो बेल कैसी बनेगी, ऐसी पप्पू सी, नॉर्मल सी। तो आप क्या करें, यहाँ से डेटा इंपोर्ट करें। देखिए मैंने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले पॉपुलेशन डेंसिटी इंपोर्ट किया था, सो मैं दोबारा वही करता हूँ, मैंने इसे एक्स एक्सिस पे रखा है। तो मेरे पास यहाँ नीचे एक हिस्टोग्राम बन के आ गई है। क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि भाई ये डेटा नॉर्मल है कि नहीं है? अब मुझे पता है मैंने आप लोगों को बताया होगा, चैट में लिखिए ये नॉर्मल है कि नहीं। बाय द वे आयशा यहाँ पे है, उन्होंने डेटा हमें सेंड किया, वो तकरीबन नॉर्मलाइज डेटा है। जी बिल्कुल सर, नॉर्मल नहीं है, रीजन इज दैट ये कोई बेल नहीं बन गई, ये तो एक, ये समझ लें कि डेटा जो है काफी सारा डेटा वाई एक्सिस की तरफ फैला हुआ है इधर को, ठीक है।
लेकिन इसकी कर्व ऐसी होनी चाहिए थी, यूं ऐसे करके, तब वो समझ में आता है हमारी, लेकिन अभी डेटा एबनॉर्मल है। तो मैंने क्या किया, हिस्टोग्राम बनाई और मुझे डेटा की नॉर्मेलिटी का आइडिया हो गया। अब ये तो होगा भाई, एक एक अगर कॉलम हो आपके पास, ठीक है, आप इसकी हिस्टोग्राम बना के देख सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको प्रिंट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सीन ओके हो जाए। डेटा और भी ट्राई करते हैं, अगर बड़ी अच्छी हिस्टोग्राम मिल जाए तो। और नहीं तो बिल्कुल ही है, बिल्कुल। ये दूसरी साइड पे चला गया। वैसे मैंने इस पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ट्राई कर दी है बाद में। पर ब्लैक काम चेक कर लो। और नहीं मिलेगा। ना। यहाँ से हम ना कोई बड़ी सी वैल्यू देखते हैं, पॉपुलेशन ऑफ अडल्ट क्या चाहिए, इसमें कितना डेटा पड़ेगा। तो डेटा की वैल्यूज बहुत मैटर करती है ना, अगर डेटा ही छोटा सा डेटा आप खा के बैठ गए तो उस पर क्या ही कर पाएंगे आप। तो हमें करना है कि अच्छा डेटा लेके आना जिसमें बहुत सारी वैल्यूज हो, हमें देखने को मिले, ठीक है, सीखने को मिले। लो जी, ये डेटा मेरे ख्याल से आयशा ने भी ये वाला किया था, पॉपुलेशन ये है पर, ये पर एडल्ट पॉवर्टी, ये कोई गुर्बत से मुतल्लिका है कुछ, ठीक है। तो ये वो डेटा है, इसकी अब हिस्टोग्राम मेरे सामने बन गई। और मैं क्या करता हूँ, मैं अगर इसको अभी मैं एडिट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा सर, आपने डायरेक्टली पता क्या करना है, अभी एडिटिंग सिखाऊंगा आपको कैसे एडिटिंग करनी है। आपने यहाँ पे क्लिक करना, जहां पे कर्सर आपको शो हो रहा है, ये यहाँ पे कोड के ऊपर, यहाँ क्लिक करके आपने कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेना है, ऐसे। ये कोड कॉपी हो गया। और देन आपने इसको बंद कर देना, एक यूजर को, एक यूजर। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? हाँ कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एक और चंक ऐड करें। चंक ऐड आ गया, ठीक है, यहाँ पे ऐड ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। यहाँ मैं इसको खत्म करता हूँ और वो कोड जो मैंने कॉपी किया वो पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी के साथ। लो जी, इतनी सी बात थी। अच्छा, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी एक चीज ऐड करता हूँ, दैट इज लाइब्रेरी जीजी डॉट टू। इतना सा मैंने काम करना है, लाइब्रेरी लिखना है कि भाई पैकेज लाइब्रेरी करना है हमने, ठीक है। और देन मैंने नीचे ये कोड लिख देना है। अब मैं इसे रन करता हूँ। लें जी, वही हिस्टोग्राम जो मेरे पास वहां बन के आ रही थी, अब वो यहाँ पे बन के आ रही है। और फायदा क्या है कि ये मेरे पास मेरी फाइल बन गई है। और मैं इसे एडिट करूंगा तो ये ग्राफ मेरे पास HTML में आ जाएगा। ये है फायदे, ये है फायदे मार्कडाउन के। बना के देखते हैं, आई होप कि बन जाएगी। एग्जीक्यूशन हॉल्टेड। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया हमने? अच्छा, हमको सिखा रही है। चलो इसको रिमूव करके देखते हैं फिर भी करता है कि नहीं करता। ओके, यहाँ से करते हैं नेट कनेक्ट टू HTML। हाँ, अब हो रहा है, अब होगा। ये तो होगा। लो जी, आप लोगों ने लिखा एक्टिवेटिंग रिपोजिटरीज, रिपोजिटरीज वाला कोड आपने क्या नहीं लिखा। खैर, आपने डायरेक्टली हिस्टोग्राम बनाई और हिस्टोग्राम आपने इन दी फॉर्म ऑफ HTML इंपोर्ट कर दी है, और ये काफी एलिगेंट लग रहा है मुझे तो। ये कोड कहाँ से कॉपी किया, दोबारा मैं दोबारा करूंगा वैसे करूंगा। अब आगे चलते हैं, एक और ट्राई करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ऐड करें। बाकी अभी चलो यहाँ से ये ऐड किए। कहाँ पे आया भाई क्वेश्चन? प्यारे क्वेश्चन तो कहाँ पे आ गया, यहाँ टॉप पे आ गया। यहाँ पे चलिए चाहिए तुझे यार। अच्छा बचा नहीं, टॉप पे आ गया। तो मैं इसको यहाँ से खत्म करता हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए भाई साहब, यहाँ नीचे चाहिए। हाँ जी, चलो फिर ऐसे नहीं हो सकते। इसकी ना, इसको आउटपुट को बंद करना पड़ेगा पहले। अभी शायद इसमें मैं बता दूँ, हाँ ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ऐड करते हैं। डन से दोबारा से ना हमें वो लिखनी पड़ेगी स्टेटमेंट के इक्विजर, ठीक है। लाइब्रेरी क्विजी, ये स्क्वीजी है यार बेसिकली, ये मुझे गलती हो रही थी। स्क्वीजी, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में लिख देता हूँ स्क्वीजी, स्क्वीजर सॉरी। ओके, ये है स्क्वीजर फीचर। अब इसको मैं रन करता हूँ दोबारा से। हाँ ठीक है। नहीं जी, मेरे पास दोबारा से वही एक पेन ओपन हो गई है, ठीक है। मैंने एक बेसिक हिस्टोग्राम बनाया था, उसको इंपोर्ट कर लिया है कोड को।
लेकिन अब मैं कुछ और ड्रॉ करने वाला हूँ यहाँ पे, थोड़ी सी एडवांस प्रैक्टिस। इसको हम यहाँ से डेटा हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है, डेटा सक्सेसफुली इंपोर्टेड, हाँ बस इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, इंपोर्ट डेटा एंड यस इट हैज बीन इंपोर्टेड सक्सेसफुली। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे उसने कहा था कभी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप एक साथ करना चाहते हो तो वैसे कर लें, दो साथ करें तो चेक कर लें। डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं दो कॉलम्स की स्टडी करूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल स्टडी कर लेता हूँ, जैसे वो अभी किया था ना मैंने, ये पॉवर्टी, ठीक है, ये वाला, और अगर मैं इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ साथ में write करता हूँ, चेक करें आखिर ग्रुप चैट में टाइप करें मजा आ रही है कि नहीं आ रही है, चैट में बता अच्छा लगा कि नहीं लगा। सिर्फ सर आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, लोग इतना इतना खपते हैं ना सिर्फ स्कैटर प्लॉट में आने के लिए, अच्छा स्कैटर प्लॉट में आने के लिए, कोई हद ही साहब नहीं। इंटरेस्टिंग देखा, आज है ना कि आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को मजा दिला रहा हूँ मैं। अब देखो कमाल देखा, ये आप लोग बना रहे हैं ये सोच रहे हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का एक और वे आपने देख लिया कि भाई ऐसे भी की जा सकती है, चलो ये तो ठीक है। दो कॉलम्स हो गए अपना, एक एक्स पे रख लिया एक वाई पे रख लिया, तो स्कैटर प्लॉट बन गया और बड़ा ही अच्छा सा लग रहा है अभी। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं यहाँ से, मैं इसको कुछ और भी बना सकता हूँ, लाइन बना जाए, लाइन भी बन सकती है, सी बन रही है लाइन भी। अगर आप यहाँ पे ठीक है तो रोटेट नहीं करना, नीचे कुछ और बनना चाहिए था पहले, लेकिन मैं इसको यार वहां पे रखना चाह रहा हूँ, सिंपली बैक करना चाह रहा हूँ इसे, आई डोंट नीड दिस, दोबारा लाते हैं, ये आ गया और साथ में फिर ये आ गया, तो वैसे ही मेरे पास प्लॉट दोबारा से बन रहा है, ये वही है ना। हाँ मैंने शायद मैंने ऐसे एक्सेस चेंज कर दी, चलो इट्स ओके, कोई मसला नहीं, हमारे पास ही ग्राफ बन गया, ठीक है। अब मैं करता हूँ थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करते हैं, यहाँ लिखा है ऑप्शंस, यहां से आप इसकी हाइट और विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर आपको प्लॉटली यूज करना है, व्हाट इज प्लॉटली, प्लॉटली इज अ पैकेज व्हिच प्रोवाइड्स यू इंटरैक्टिव प्लॉट्स, कि आप क्लिक करें आपको हर पॉइंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो अगर मैं इसको भी एक्टिवेट कर देता हूँ ना, तो चेक कीजिएगा कि अगर मैं यहाँ पे रोटेट करता हूँ, लो जी हो गया मजा। जैसे वो खादिम हुसैन रिजवी साहब नहीं कहा करते थे कि हाँ जी 4 से आगे करें, 4 से आगे कि नहीं, 50 आ गया। ओके यहाँ पे अब चलते हैं ऐड लेबल्स वगैरह में। अगर आप इस ग्राफ को कोई लेबल देना चाहते हैं, टाइटल देना चाहते हैं तो दे लें, तो मैं क्या दूंगा आपको पता है, YPDC, YPDC ये ऑटोमेटिक प्लॉटिंग सेशन। अच्छा यहाँ पे सीन ये है कि जब भी आपने कोई पब्लिकेशन रेडी ग्राफ बनाना है, आपने उसको टाइटल नहीं देना। ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी आपने एक एक प्लॉट बनाना है जो आपने किसी पब्लिकेशन में लगाना है ना, सर वहां पे टाइटल नहीं देना। इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता, अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए लगा रहा हूँ ताकि पता लगे हमारे क्लब ने बनाया, भाई हमने बनाया है। ओके ठीक है, सब टाइटल से दे रहे हैं तो भाई अपना नाम ठोक नहीं, आप लिखें इतना ठोकना, कुछ और लिखते हैं। YPDC इज ऑटोमेटिक प्लॉटिंग सेशन। हाँ यहाँ पे ऐसा करते हैं, YPDC हाँ आप समझ गए, मैं समझ गया, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए। आप लोग अपने साथ कुछ भी लिखेंगे, मुझे कोई पंगा नहीं। पेयर चेक पैराग्राम में बस ठीक लिखेंगे, वहाँ पे डिस्कस पेयर ऑप्शन, ठीक है। कैप्शन नहीं दे रहे हम, देखिए इसको अगर आप, हाँ एक्सप्रेस लिखिए ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर चाइल्ड बिलो फॉरवर्ड, पता नहीं क्या लिखा है इसमें, तो मैं इसको कुछ और बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसको बना देते हैं सर हम, क्या बनाना है इसको हम, इसको हम बोल देते हैं PCDP, हाँ इसको बोलते हैं PCDP। लो कैप्शन यहाँ पे देखता हूँ मैं एक्स एक्सिस की, यहाँ पे एक्सिस पे लिख दो PCDP, ओके। जो भी लिखना है मैंने उसको यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया अपने शब्दों में कर दिया। वाई पे क्या लिखना है, वाई पे लिखा हुआ है कि पर एडल्ट पॉवर्टी, ओके इसको हम बोलते हैं PD PDP कर देते हैं, ठीक है PDP कर देते हैं,
ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं ई बी पी। ओके, ये एक्स लेवल हो गए, वाई लेवल हो गए। इसको हम यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देते हैं। म्यूजिक, मैंने कुछ नहीं गर्मी किया है सर। ही बहुत है, लगती नहीं, पंखों के नीचे बिल्कुल बैठ के हवा नहीं लगती है। हाँ जी, अभी भी जो टेम्परेचर है ना 38 है। रिकॉर्डिंग चल रही थी, चलो इट्स ओके। तो हाँ, टेम्परेचर तो काफी ज्यादा है, मुझे भी गर्मी लग रही है, बट लगने वाली चीजें गर्मी लग जाती है। तो पीसीडीपी, ठीक है, ये मैंने इसके लेबल्स चेंज कर दिए बेसिकली। ओके, लेबल चेंज हो गए, डन, सीन है सर। अब आते हैं एक्सेस पे। आप इसके एक्सेस को आपस में फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, कुछ भी करें आपकी मर्जी। लेकिन मैं इसको भी नहीं छेड़ रहा, अभी आपको नहीं बता रहा कि इससे फायदे क्या हैं। जब तक आप पूरी स्टैट नहीं, बड़े थोड़े एक्सपर्ट नहीं हो जाते ना, हम इसका नहीं छेड़खानी करने वाले, वरना प्लॉट रूल जाएगा। लेकिन याद होगा आपको, शायद किसी को पता हो, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि भाई अगर हम प्लॉटिंग को पढ़े ना, तो प्लॉटिंग कितने ही प्लेन्स में की जा सकती है। कार्टेशियन सिस्टम में प्लॉट बनाए जाते हैं, मैप प्रोजेक्शंस बनाई जाती हैं, पोलर एंगल्स बनाए जाते हैं। किसी को याद है कि नहीं? लेकिन मैं इसको कार्टेशियन में ही रखने वाला हूं, so मैं इसको नहीं छेड़ रहा। बट आई वुड लव टू नो कि भाई अगर आपको याद है कि नहीं, कहा था, किसी को पता है? तो ये सबके सब कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं जहां पे आप प्लॉट्स बना सकते हैं। ठीक है, प्लॉट्स बनते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, मैप प्रोजेक्शंस और पोलर एंगल सीरीज से। गवाह तो है ना? अब ऐसी बात नहीं कि छप्पड़ की गवाह डू, लेकिन ये गवाह तो है ना मेरे साथ। ज्योमेट्रिक्स, अच्छा यहाँ पे चेक करें, आपसे कलर कैसा रखना चाहते हैं। एक मजे की बात तो, मजे की बात तो आपको मजे की, नहीं वो अगले स्टेप में रखूंगा। आपको वहां पे ना HRBR थीम्स भी एक्टिवेट करके देता हूँ। यहाँ से आपसे कलर डिसाइड करते हैं, कलर कैसा रखेंगे, ये देखिए। जो कलर रखना है उस पर क्लिक कर दो, लो जी, हो गया पब्लिकेशन रेडी। कलर्स का सारा मसला होता है, बिल्ट इन कलर नहीं रहा, ये खुद से डिसाइड किया गया कलर है। यहाँ पे थोड़ा सा अगली टोन में आ जाए। ठीक है, यहाँ की लड़कियों को ऐसे ये कलर पसंद है, यहाँ पे लड़कियों को बैठने सर ये कलर पसंद है, और लड़के होंगे ना सर ये पसंद है। मैटर करता है आपको कैसा कलर पसंद है। ठीक है, अपने हिसाब से आप अपने प्लॉट कलर एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली कुछ भी पसंद खासा नहीं। ये लड़कियों वाले प्लॉट हो गए और ये लड़कों वाले ग्रीन कर देते हैं। अच्छा, मजे की बात है, कलर्स की अगर आप चॉइस की बात करें ना, तो RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इनके प्राइमरी कलर्स हैं। ठीक है, मेन कलर हैं तीन। अगर आप इनमें प्लॉटिंग करते हैं ना, इस रंगों में, तो आपके प्लॉट को बहुत अहमियत मिल जाएगी। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, RGB। तो मैं इसको यहाँ पे या तो रेड में रख सकता हूँ, या मैं इसको ब्लू में रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये ब्लू के शेड्स अच्छे होते हैं बाकी। लेकिन चूंकि मैंने जो पहले हिस्टोग्राम बनाई ब्लू कलर में ही है, सो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ लिटिल बिट। लेकिन चलो इतना ठीक है, हाँ ये कलर ठीक है, सही। फिर आप इसके पॉइंट्स का साइज चेंज कर सकते हैं। जो पॉइंट है ना, छोटे छोटे पॉइंट बने, आप इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से पकड़े, लॉजिक मूव करो, थोड़ा सा बढ़ गया साइज, बढ़ गया साइज। लेकिन ये इतना ही ठीक है जितना था ऑलरेडी। हाँ ये ठीक है, ताकि पूरा ग्राफ हर पॉइंट सेपरेटली नजर आए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर आप इन पॉइंट्स की, बल्कि अगर सर्कल्स है ना, तो आप इनको चेन स्केयर बना सकते हैं, ट्राइंगल बना सकते हैं। ये देखिएगा, कुछ भी बना दें आप इनको, ये स्केयर बन जाएंगे अभी। लो जी, कितना इजी है यार कसम से, आपको तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, बुलेट्स बना देंगे। लो, पंगा ही नहीं कोई, आप इनको स्केयर ट्राइंगल बना दें। आप इनको फॉर एग्जाम्पल प्लस साइन में कन्वर्ट कर दें, लेकिन हो नहीं रहा खैर, क्रॉस, हाँ ये हो रहा है, देखो तो थोड़ा इंटरेक्टिव प्रोडक्ट, टाइम लग रहा है उसको बनते हैं, बट ये अच्छा नहीं लग रहा बाय द वे। डायमंड ओपन, ठीक है सर। और नहीं भाई, सर्कल ही बना रहा हूँ मैं, हमारा सर्कल बन गया क्या है, तो वो सर्कल बना देते हैं। ठीक है, सर्कल 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 फील्ड, सर्कल सर्कल फिल कर देते हैं। ठीक है जी, ओके। ठीक है, यहाँ से आप इतनी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए मैंने इसको इतना सा बना लिया है। ओके, फिर आप इसकी थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। थीम आप ग्राफ, याद ग्राफ मैंने आपको भैया ग्राफ कर दो, या मिनिमल कर दो, या क्लासिक कर दो, है ना? याद होगा कि नहीं होगा? क्लासिक थीम बेसिकली जर्नल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई अगर हमें ग्राफ देना है ना,
तो क्लासिक में प्रोवाइड करो। तो यहाँ से आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं क्लासिक कर दूंगा तो क्लासिक थीम में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल इज दैट। तो चलिए ठीक है, उसको यस कह रही मतलब गवाही मिल रही कि हाँ भाई ऐसा होता है। जीजी थीम्स भी मेरे पास आ रहे हैं, इनके अंदर ये चीजें अवेलेबल हैं, देखें। ओके, फाउंडेशन का थीम अगर आप अप्लाई करें तो ऐसा फाउंडेशन थीम तो ये भी अच्छा लग रहा है ऐसा बाय द वे। जनरली मैं इसको यूज नहीं करता, लेकिन आज कुछ डिफरेंट कर रहे हैं ना, तो मैंने कहा चलो यार ट्राई करते हैं। अब ये ऑप्शन है लीजेंड्स का। व्हाट आर लीजेंड्स? अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पे लीजेंड अभी शो नहीं हो रहे, अच्छी बात है। ठीक है, लीजेंड पता क्या होते हैं? अगर मैं ऐसे कलर करूं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशीज, ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल के बेस पर अगर कलर करता हूं मैं से, तब जाके चीजें आपको समझ में आएंगी, लेकिन अभी नहीं कर रहा, अगले स्टेप में करते हैं, ठीक है? तो अभी छोड़ दूं उसके लिए। लीजेंड कहाँ पे रखने हैं? ऊपर रखने, नीचे रखने, लेफ्ट पे रखने, राइट पे रखने, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रेफर्ड यही है कि लीजेंड का ऑप्शन आप राइट पे रखें। लीजेंड बेसिकली डिस्क्रिप्शन होता है कि आपने किस स्पीशीज को कौन सा कलर दिया है। सिटोसा को कौन सा कलर दिया है, गर्जीनिया को कौन सा कलर दिया है, मैं आपको वो बता दूंगा, आपको पता है। ठीक है, जस्टिफिकेशन हो गई, ठीक है, इसको छोड़ दें। टेक्स्ट फॉन्ट साइज ठीक है, प्लेन सही है। हाँ डन, चलिए ये नहीं चाहिए। ओके, डेटा की बात अगर करें तो आप यहाँ से डेटा कम ज्यादा भी कर सकते हैं भाई, किस डेटा के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं तो आप कम कर लें ताकि ग्राफ आपको अच्छे से नजर आए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जितने भी वेरिएबल आपने यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं ना, आप उनकी वैल्यूज कम ज्यादा कर सकते हैं। इस बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो आप उनकी वैल्यूज अगर कम कर देंगे ना, तो उनकी वैल्यूज कम करने से क्या हो जाएगा, अगर आपको ग्राफ स्टडी करना आसान हो जाएगा। दैट इज सेकंड। ठीक है, मैं इसको बंचेगा, ग्राफ ऑलरेडी सेट है। अब यहाँ से आपने, मैं अभी फेस्टिंग ही नहीं कर रहा, ऊपर वाले ये देखिए, ये सारे मैंने ऑप्शन छोड़े हैं अभी। ये फिल वाला ऑप्शन, कलर वाला, साइज वाला, ग्रुप वाला, फैसेट वाला, ये ऊपर डब्बे मैं छोड़ के चल रहा हूँ आपके लिए। मैं आपको बेस्ट बताने वाला हूँ, बेसिक से एडवांस प्रैक्टिस। अब यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि आप यहाँ से कोड कॉपी करनी। यहाँ पे लिखा है कोड, इस पे क्लिक करना है, इसको फोकस करना, जिनको नहीं पता था तो भाई ये कोड बन के आ गया है। ये गेम है जो डलती है, आपने किसी को नहीं जानेगा आपने कैसे बनाया है। आप ग्राफ बनाए, प्लॉट बनाए, प्रोफेसर को जाके सर मैं खुद बनाया, दिन कोड मैंने लिखा है, हाथों से लिखा है आपने, और बिल्कुल ही आपके हाथों से लिखा है, आपकी सारी प्लानिंग है कि आपने किसको कैसा रखा है। यहाँ लिखा हुआ है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, क्लिक सारा कॉपी हो गया, ठीक है, ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है। या आप यहाँ से अगर इंसर्ट कोड करेंगे तो स्क्रिप्ट में लिखा भी जाएगा, लेकिन हमें लिखना नहीं है, हमें कॉपी करके चंक में पेस्ट करना है। ठीक है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है और कॉपी हो चुका है। अब यहाँ से इसको बंद कर दें, दैट्स इट। इतनी सी गेम थी। अब सोच रहे हो कि भाई इतनी मेहनत की थी, पानी फेर दिया सीट सारा आपने। नहीं, मैंने पानी नहीं पिया यार, मैं पागल थोड़ी, मेरा दिमाग खराब है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम करने वाले लाइब्रेरी जीजी प्लॉट 2 भी कर लेंगे, उसको भी यूटिलाइज किया गया जीजी प्लॉट 2। और देन इसके नीचे यहाँ पे हम कोड पेस्ट करने वाले हैं जो हमने अभी लिखा था। कंट्रोल सेपरेट करता हूँ ताकि आपको दिखे सही। लो जी, ये वो कोड है जो आपने ऑटोमेटिक प्लॉटिंग के जरिए लिखवाया है। यासी भाई क्या कह रहे हैं? यासिर भाई आपके कोई बिल्डिंग मसला होगा दोबारा से उसे ला के देख लेना, कोई मसला नहीं, दोबारा से ला के देखने से। कंट्रोल जीरो के साथ पहले वापस आए, जैसे मैं भी वापस ना सिंपल वे में खड़ा हूँ, यहाँ कहीं क्लिक करें और कंट्रोल जीरो दबाएं, आपकी सारी पेन की एडजस्टमेंट हो जाएगी, फिर आप दोबारा से एक यूजर चलाएं और फिर उस पर सारा कोड लिखें, टाइप करें, ठीक है, मैनिपुलेट करें खुद से। अब मैं इसे रन करूंगा तो पता है क्या होगा, वही होगा जो मजदूरी को दाम। ओ भैया, तो मैंने एक वजह थी, हाँ सॉरी, मैंने फिर से एक वजह चला दी है। इसको यहाँ से मूव करती हूँ, ठीक है, एक क्विजी पैकेज की भी जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, अभी यहाँ से कोड को रन करती हूँ। बन गया प्लॉट। वहां पे कुछ और लग रहा था, यहाँ पे कुछ और लग रहा है। ठीक है, तो वो सर्कल की मैंने टाइप सेट की ना, सर्कल की टाइप मैटर करती है। लेकिन यहाँ पंगा पता क्या है,
वहां पे इंटरेक्टिव था, यहाँ पे इंटरेक्टिव नहीं रहा। सिर्फ ये पंगा था जो आपको ना बार बार हाईलाइट करना चाहता था। ये पंगा है, आपको प्लॉटली दोबारा रन करना पड़ता है इसको। तो आपको इस सारे प्लॉट को एज अ कह लें कि क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल स्टोर कर लेना पहले। ओके, समझिए, कंट्रोल सी। और वेरिएबल कहाँ बनाना है आपको? टर्मिनल में। अभी आप रेंडर वाले ऑप्शन में हैं, यहाँ रेंडर पे नहीं क्लिक करना है, ठीक है। कंसोल में वापस जाना है, यहाँ पे आगे लिखना है P1 मतलब प्लॉट 1 इज लेस देन माइनस, और वहां पे एक कोड पेस्ट करते हैं, फिर कंट्रोल वी एंटर मारेंगे तो आपको पता है यहाँ पे मेरे पास एनवायरनमेंट में पी का एक वेरिएबल आ जाएगा P1 का, जिसके अंदर ये सारा का सारा कोड स्टोर हो जाएगा। फिर जहां पे मैंने P1 लिखना, उसका मतलब है कि ये सारा कोड, ये सारा प्लॉट है, ठीक है। इसको आप रन कर लें, एंटर मारना, रन कर गया, और यहाँ पे देखें पी का मेरे पास वेरिएबल आ गया। अब इसके बजाय कि मैं सारा का सारा कोड ये वाला लिखूं, मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, इसका नाम लिखूंगा तो मेरे पास काम हो जाएगा मेरा। दैट्स इट। इतनी आसान बात है ना भाई ये। एक ये ग्राफ हो गया, आप इसके अलावा एक चंक यहाँ पे ऐड करें, इस आउटपुट को आप बंद कर दें। यहाँ पे चंक ऐड करें, एक और आर का चंक आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके अंदर ऐसे यहाँ पे लिखें लाइब्रेरी प्लॉटली, नीचे आ जाए एंटर मार के, फिर यहाँ पे लिखें जी प्लॉटली, ठीक है। पहले प्लॉटली एक्टिवेट करना है पैकेज, फिर लिखना है जी प्लॉटली, फिर इसका नाम लिखना है P1 का, P1। मैं होप्स के रन कर रही, कर गए। चलिए लो जी, इंटरेक्टिव प्लॉट बन गया, क्योंकि HTML का प्लॉट है ना, थोड़ा मसला कर ये बन गया सिर्फ, ठीक है। समझ आए उस बात को कि नहीं समझ रहे? इसको अगर मैं एडिट करता हूँ HTML, सो आई एम गोइंग टू हैव दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूशन वोल्टेज, तो क्या भाई, क्या कह रहा है कि प्लॉटली जिसे प्लॉटली P1 आपके P1 नॉट फाउंड, पता P1 नहीं, मुझे पता कहाँ पे आपने बनाया है, मुझे नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ ये, नहीं मुझे काइंडली ऊपर आने दो। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं P1 is less than minus this code, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ से एंटर मार्क थोड़ा स्पेस दे लेंगे। ये मैंने आपने सेपरेट कर दिया, मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी प्लॉट ही करना है, P1 का वेरिएबल क्रिएट करना है, ठीक है, इस कोड चंक में, देन आपने ये रन करना है। चलिए दोबारा रन करते हैं, ठीक है, रन करके दोबारा से, और मेरे ख्याल से आप रेंडर करते वक्त मसला नहीं करेंगे, आई होप सो। हाँ ठीक है, चलिए अब आउटपुट बन क्या है, पप्पू वाली आउटपुट, और ये इंटरेक्टिव, ठीक है, ये सिंपल वाला प्लॉट आ गया, लेकिन देखेंगे ना इसके वो मजा नहीं आ रहा। जो आपको स्कूल नाम मिलो, ऊपर वो क्या कह रहा है, कहता है कि जी कोड को मैं रन कर देता है भैया, आपका मसला नहीं है। कहता है कि आपने पैकेज प्लॉट लिए अटैच नहीं किया, जब ऊपर भी रन किया ना मैंने, यहाँ पे, यहाँ मैंने सिर्फ लाइब्रेरी जी प्लॉट टू किया था, सिर्फ ये मसला है। अगर मैं वो भी करता तो याद ये मसला ये भी ना आता यहाँ, डायरेक्टली मेरे पास प्लॉट बन गया। किसी को समझ आ रही कि नहीं आ रही, कि मैं खुद ही बोलता जा रहा हूँ यहाँ पे? अगर आ रही थम्स अप करें, अगर नहीं आ रही तो भाई मैं फिर इसको बंद कर दूंगी। आई थिंक आ रही है, ठीक है, सही जा रही है। बहुत है भाई, बहुत है, इतने लोग हैं। अगले स्टेप पे चलते हैं, थोड़ा सा और खरा काम करते हैं आज का, क्योंकि आज के लिए काफी है। मुझे भाई, मुझे तो कोई मसला नहीं है, आप
उसे कभी खत्म कर दें, ठीक है। वहाँ पे वोटिंग शुरू हो गई है उसके उनके मैसेज पे, एक वो खुद ही वोट वोट कर दिया उन्होंने। ऐसे बचे होते वेले बैठ के ना व्हाट्सएप में अपने मैसेज सुन रहे होते, अच्छा वहां से नहीं सही निकली नहीं, तो अपने मैसेज पे तीसरा बंदा चौथा बंदा भी हो गया लोगों ने। चाहे नहीं सकते, वो नहीं भी कर रहे हैं बस खत्म। यहाँ का आज आखिरी फ्लोर है, ठीक है। और हम बहस को खत्म कर देंगे, आउटपुट को हम बंद करने वाले हैं, उसके आउटपुट को HTML वाले को यहाँ से इसको बंद, यहाँ से ये उड़ाए ना नहीं, ये उड़ा देते हैं, ये पूरा चंक उड़ा दो। छोड़ दिए वो काम मिलके बुरे थे अंजाम, लो ये। मैंने बस ये बंद कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक और चंक क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और उसमें हम अपना आखिरी ऐसा काम करें, इसको करना है लाइब्रेरी एक्सक्लूसिव, लाइब्रेरी एक्सक्लूसिव, और उसको करने के बाद एंटर मार्क नीचे आएंगे तो लिखेंगे एक्सक्लूसिव, ये रहा एक्सक्लूसिव। अब रन कर देंगे इसको यहाँ से ऐसे, पेन ओपन हो गया, डेटा इंपोर्टेड ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3 डेटा पॉइंट साथ काम करने वाले हैं, और मैं आपको मल्टीपल चीजें एक रिएक्शन में कवर करवा दूंगी, ठीक है। चलें जी, अभी रिसेंटली जो मैंने डेटा पॉइंट्स लिए थे, और ये क्या हो गया भाई, कहते नहीं कहते कि मास्टर अक्सर एग्जाम्पल कोड किया करते हैं, वो कहते हैं कि टीवी शो पे ना एक बीबी आ गई, और वो कहती है कि नाज़रीन चलें आज हम आपको कुछ बना के दिखाते हैं। तो वो बनाना शुरू कर दिया उसने, फिर बनाते बनाते ना उसने जब बना लिया, कहती कि चलें आपको दिखाते हैं हमने क्या बनाया, ढक्कन उठाती कहती है आए नाज़रीन दोबारा बना के दिखाते हैं, तो कुछ और बन चुका होता है उसी तरह। तो सिमिलरली यहाँ पे जो मैंने किया वही था कि मैंने डेटा को इम्पोर्ट करना था लेकिन नहीं किया, तो आए नाज़रीन आपको दोबारा इम्पोर्ट करके दिखाते हैं। एक मेरे ख्याल से हमने ये वाला डेटा लिया था, ठीक है, ये चाइल्डहुड वाला, ठीक है, एक ही हमने ये लिया था। हाँ लेकिन वो एक्स और वाई पे डिफरेंट लिखे थे, मैंने एक्स चेंज किया इसका, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक तीसरा कैटेगोरिकल वेरिएबल ले आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एरर आ रहा है सर, नहीं आना चाहिए, आपके सामने सिर्फ बटन है दबा दिया, नहीं दबाना था, कोई ना कोई रीजन पक्की होगी। यासिर भाई लेक्चर मुकम्मल करते हैं, इंशाल्लाह आपके एरर में बेले बैठ के सुनूंगा, मुझे कोई मसला नहीं। यासिर भाई पता नहीं क्या किए जा रहे हैं। यासिर भाई आप ना वीडियो जरा गलत बना रहे हैं, थोड़ा वेट करें, आप गाइड करता हूँ उसको, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ना हम यहाँ पे अगर कोई तीसरा और वेरिएबल ले आते हैं, मतलब 3, मतलब हमारे पास अगर डेटा पॉइंट्स हो जाए, 3 कॉलम्स हो जाए, एक और है हमारे पास यहाँ पे ना, एक हो गया ये चाइल्ड वाला, ये एडल्ट वाला, और ये हो गया अपने पास एल्डरली वाला। ये मैं अगर इसकी बेस पे कलर कर दूं, चेक करो, आगे लीजेंड्स, या इसकी बेस में फिल कर दूं, लेकिन ऐसे वर्क नहीं करेगा सही से। हम ऐसा करते हैं, कोई ना कैटेगरी लेके आते हैं यहाँ पे। अगर मैं कैटेगरी लेकर आता हूँ, कैटेगरी एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है, ठीक है? अभी चेक कीजिएगा, बिल्कुल करते हैं। हाँ ये चेक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नजर आई। अब ये कैटेगरीज हैं क्या, मैं आपको मिडवेस्ट क्रिएटर दिखा दूंगा, या आपको यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है, शो डेटा। तो यहाँ से कैटेगरीज देते हैं, कैटेगरीज हैं क्या वैसे तो ये कैटेगरीज, ये ए आर, ये ए एल यू, ठीक है, ये एच ए यू, ये कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिनके डिफरेंट बेसिस पे उसने इसे कलर कर दिया, ठीक है। चलिए अब ये, अब देखें यहाँ पे ना मुझे साइड पे कुछ शो हो रहा है, ये ए एच यू, ए एच आर वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये बेसिकली क्या है, दीज अदर लीजेंड्स, ये जो साइड पे आ रहे हैं। इसकी हम बात कर रहे थे कि आपको कहाँ पे रखना है, आपको राइट पे रखना है, आपको लेफ्ट पे, अप पे या डाउन पे, तो ये आपको खुद से डिसाइड करना होता है कि आप कहाँ पे जाएंगे, लेकिन ऑन अ स्टैंडर्ड लेवल इट इज रेकमेंडेड कि आप इसको राइट साइड पे ही रखें, ठीक है। तो आपने इसको राइट पे रखना है, सही बेहतर रहेगा।
अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूंगा, आपको पता है ग्राफ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंट आप कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं लेकर चल रहा, कुछ और करते हैं डिफरेंट। चलिए, बल्कि ऐसा करते हैं, इसको कलर करके देखते हैं कि हम इस पे और कौन सा प्लॉट बना सकते हैं। जनरली ऐसे करता नहीं है, बट हाँ चलो एक भी देखो बन रहा है ये वाला। तो आप इसको स्टेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसे लाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे एरिया में कर सकते हैं, एरिया में भी कर सकते हैं सही। और ये सारे के सारे ये एरिया बेसिकली यूज करते हैं कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए। आपको ना ग्राफ का मतलब पता होना चाहिए कि भाई हमने क्यों स्टडी करना है। पहले मैं कर रहा था डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी, अगर मैं कंपोजिशन स्टडी करना चाहता हूँ तो कंपोजिशन आप इस तरह कर सकते हैं। अब चूंकि मल्टीपल चीजें हैं तो मल्टीपल चीजों में कंपोजिशन ऐसे स्टडी की जाती है, ठीक है, इकट्ठे बेंचिंग में। तो एरिया से बेसिकली हमें कंपोजिशन मिलती है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ कहीं ये बनते हैं, नहीं ये नहीं बनेगा, ठीक है। पाथ बन सकता है इसका, पाथ बना के देखा हमने किस, नहीं ये देखो पाथ ही बन गया। तो कुछ बना लें, यहाँ पे कितने ऑप्शन है हमारे पास, मल्टीपल ऑप्शन। मैं इसको अगर डॉट पे करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं इसको भी रिमूव करता हूँ, ये वाला कैटेगरी इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। और दोबारा से सेम पेज करता हूँ, ये देखिए आगे एडल्ट वाला इंपोर्ट करना है, सामने के लिए। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर, कलर कर देंगे कैटेगरी को, डन सीन है, नहीं बोलते यहाँ पे प्योर कॉलम देखेंगे, ये पॉसिबिलिटी है अगर करने का नहीं, कोई अच्छा सा कोई अच्छा सा नहीं। चलो यहाँ से देखते हैं सेम और क्या बना सकते हैं। बल्कि चलो ये तो आपने देख लिया कैसे बनते हैं, डिफरेंट बना सकते, जो दिल करे आपको बना लो, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये कैटेगरी में लेके आता हूँ एक्स के ऊपर, लेजी बार्स बन गई, ठीक है। ये बार प्लॉट क्या बन रहा है, बार प्लॉट इसलिए इस्तेमाल करना बता सकते हैं आप लोग। कल 4 बजे बाजार बंद हो जाता है। ओके जी, तो यहाँ पे मुझे कुछ बता सकते हैं कि बार प्लॉट हम क्यों यूज करते हैं मैथड, चैट में बताएं, चैट में व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ बार प्लॉट्स, दिखाया था अभी आपको कंपैरिजन, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स। अब ये कंपैरिजन है किसके दरमियान में, इन सभी कैटेगरी के दरमियान में। तो वो खुद से समझदार, उसको पता है अगर ये करना चाहे इसका ये मतलब हो सकता है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं कैटेगरी के साथ ऐसा करूं कि मैं यहाँ पे ये पर एडल्ट प्यूबर्टी यहाँ पे वाइपर रख दूं, तब क्या बनेगा। तो कहते हैं भाई मैं नहीं रख सकता, सॉरी, मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाह रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, स्ट्रेट वर्क देखें क्या करता है, ये क्या बन गया, व्हाट इज दिस, क्या बन गया, इसे कहते हैं जियोमेट्री। हीट मैप सुना है कभी, इससे हीट मैप ऐसे बनते हैं। हीट मैप जब आप दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को एक्स और वाई पे रखते हैं, ठीक है, और जनरली हम ये कहते हैं कि भाई एक्स पे वो रखो जिनके अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज कम है, ठीक है, यूनिक वैल्यूज कम है। तो मैं अभी ऐसा करता हूँ, इसको उठा के ना यहाँ पे रखता हूँ स्टेट को, और मैं कैटेगरी को उठा के, मुझे तो कैटेगरी थोड़ी वैल्यू ज्यादा है, इसको वाई पे रखता हूँ। अभी चेक कीजिएगा ग्राफ मॉडिफाई होने वाला है, ठीक है, ग्राफ मॉडिफाई हो गया इससे। और आप इसे कलर कर सकते हैं किसी और वेरिएबल की बेस पर, कैसा करते हैं वो भी ट्राई करते हैं, वो ऊपर पड़े तो नहीं क्या चीज़ है। चलिए बार प्लॉट बन गया, पहले कंपैरिजन आ गया, ठीक है। अगर मैं वाई पे कंट्री इंपोर्ट करता हूँ तो अगेन एक ज्योमेट्री बन जाएगा, लेकिन जो कंट्रीज की वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं तो इसलिए ये वैल्यूज और होने की वजह से ग्राफ ऐसा बन गया। तो हम क्या करें, कैटेगरी ही प्रेफर कर लेते हैं, उसमें वैल्यूज कम है निस्बतन इसकी, डन सी। अब मैं इसे कलर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ये पर एडल्ट की बेस पे। ये अभी क्यों ऐसा करना है, क्या होगा आपको बाद में समझ आने वाली, फिल करते हैं लेन से। हो गया, अच्छा प्यारा लग रहा है ना, बिल्कुल मेरी तरह है ना, ब्लू ब्लू। चले यहाँ पे ट्राई करते हैं कुछ और, बड़े खुश हो रहे होंगे यार, पता नहीं क्या बने जा रहा है।
ये जो लोग यहाँ पे जेनेटिक्स के हैं ना, जेनेटिक्स वालों ऐसे बनते हैं हीट मैप, जो आप लोग जीन एक्सप्रेशन में देखते हैं। कहीं पे जीन आईडीज आ गई, ठीक है, कहीं पे कुछ आ गया, फिर उनके बाद में किसी चीज के लेवल पे उसे कलर फिल कर दिया वगैरह वगैरह। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने एक चीज नहीं देखी, विच इज फैसेटिंग। अगर मैं ऐसा करूं कि सर मैं यहाँ पे कंट्री बेस पे फैसेटिंग कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, पॉसिबल है कि नहीं, देखते हैं। शायद बड़ा मसला हो रहा है उसको, लेकिन कर लेगा। फैसेटिंग होता है ग्राफ को टोटे करना इस चीज के बेस पे, लेकिन कंट्री बहुत ज्यादा वैल्यूज है भाई, इसको सेपरेट करो, उसने मर जाना है वैसे। हम कैटेगरी की बेस पे इससे ना फैसेटिंग कर लेते हैं, ऐसा बोलो तो। बस उसको ना समझ नहीं आ रही क्या करना है, लग रहा है ऐसे। लो जी, बंदे से अगर आप देखिए ना पहले कभी, है ना, एक ये होगी फैसेटिंग, टोटे हो गए। लेकिन चूंकि ये वैल्यूज भी ज्यादा हैं, सो मैं ऐसा करता हूँ सेट की बेस पे ही फैसेटिंग कर लेता हूँ। सेट में वैल्यूज और भी कम है। लो जी, ये ना ग्राफ डिफरेंट ग्राफ्स के टोटे बन गए। अच्छा, चलिए अभी थोड़ा चूंकि डिफरेंट सा लग रहा है, इसको ऐसा करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, देन हमें आज ही क्लास खत्म करेंगे इंशाल्लाह। फैसेट्स ठीक है, फिक्स्ड है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। फैसेट नंबर ऑफ, अच्छा हाँ, चेक करें यहाँ पे, मजे आता हूँ यहाँ पे ना, अगर कोई बंदा मुझे बता सके कि एक ये कॉलम बन रहा है आई एल का, ठीक है, एक ये कॉलम बन रहा है आई एन का, एक ये बन रहा है एम आई का, 3 कॉलम है बेसिकली इसमें। आप इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एडजस्ट कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ भाई अगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए ना, मुझे यहाँ पे 2 कॉलम्स चाहिए सिर्फ, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से अ, ये नंबर ऑफ एन कॉल लिखा हुआ है ना, एन कॉल नंबर ऑफ कॉलम से बोलते हैं। अगर मैं 2 पे कर दूं तो ये ग्राफ मॉडिफाई हो जाएगा। लो जी, अभी चेक कीजिएगा, ये 2 कॉलम बन चुके होंगे हम। अब कॉलम 2 है, उसने रोज 3 बना दी, एक आईएल वाला बन गया, एक आईएन वाला बन गया, फिर नीचे एक एमआई वाला बन गया, एक ओएच वाला बन गया, लेकिन कॉलम 2 कर दिया उसने। ये है मजे, अपने हिसाब से जो मर्जी करें सर, जैसा अच्छा लगता है। लेकिन मैं इसको खुद से नहीं छेड़ रहा, इसको रखते हैं वैसे। यहाँ पे आप नंबर ऑफ रोज एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा मेरे पास ना यहाँ पे कितनी रोज हैं देखते हैं। ये एक रो बन गई ये वाली, फिर एक ये 2 बन गई, मैं रोज 3 कर देता हूँ, चलिए देखिए जी, यहाँ पे एक रो ये आ गई, एक रो ये आ गई, और एक रो ये आ गई। तो आप खुद से अपने हिसाब से मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अगेन नहीं छेड़ रहा, तो ये खुद से अच्छे वाला प्लॉट खुद ही बन गया। लेबल्स नहीं ऐड कर रहे हम, ओके, अभी हम एक्सेस को फ्लिप भी कर सकते हैं बाय द वे, लेकिन मैं इसको नहीं कर रहा। ज्योमेट्री पे जाते हैं, यहाँ पे आपसे कलर पैलेट यहाँ से दे सकते हैं अपनी मर्जी का, ठीक है। यहाँ से कलर, यहाँ से ना हम जनरली क्या करते हैं, हम ना इसे विरिडिस वाले कलर दिया करते हैं। विरिडिस आपको मैं थोड़े वक्तों में सिखा दूंगा कि विरिडिस के कलर क्या होते हैं, ठीक है। ये मैग्मा इन्फर्नो क्या चीजें हैं सारी की सारी। तो विरिडिस से कलर प्रेफर्ड है जनरली। फिर हम देखें कलर इसके चेंज हो गए, कितना इंटरेस्टिंग है यार। यहाँ से इसके आप थीम सेट कर सकते हैं, कौन सा ज्यादा रखना है आपको। फिर से हमने कहा मैं यहाँ से येलो पे कहता हूँ, येलो के यहाँ पे थीम आ जाएगा ज्यादातर। स्पेसिफिक कलर आप यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन। यहाँ पे अगर मैं से यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसने खुद ही कर दिया। उसने कहा कि भाई यहाँ से मैसेज चलने वाले हैं, आपको बताता हूँ कि कलर उसने क्यों किया और ऐसे ऐसे ही क्यों किए। यहाँ से आप रिवर्स ऑर्डर ऑफ कलर्स, कलर का ऑर्डर रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप फोकस करें, किसी को नजर आ रहा हो ना, मैं समझा रहा हूँ, जहाँ पे वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे कलर आएगा येलो, जहाँ पे वैल्यू कम होगी वहां कलर आएगा डार्क, लाइक पर्पलिश टाइप। अगर मैं इसका कलर ऑर्डर रिवर्स कर दूं, तो जहां पे येलो आ रहा है ना वहां पर्पल आ जाएगा, जहां पर्पल आ रहा है वहां येलो। चेक कीजिएगा, ठीक है, ये देखें, ये कलर ऑर्डर चेंज हो गया इसका। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सो डू वॉट एवर यू वांट, फील फ्री।
थीम का करते हैं कौन सा? अब थीम कर देते हैं इसका जी हम, नहीं वॉइड वर्ड नहीं करना सर, थीम का करना है क्लासिक। क्लासिक, ओहो, ये रहा। ठीक है, क्लासिक थीम कर दिया मैंने इसका, विच इज रेकमेंडेड। देन डेटा, ठीक है डेटा काफी है, कम नहीं करना है इसको मैंने। अच्छा, यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो लीजन का ऑप्शन कहाँ पे आता है? यहाँ पे नहीं आ रहा, थीम में होगा, हाँ ये देखिए, अभी लीजन का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास कि लीजन कहाँ पे रखने हैं। याद है लीजन क्या होता है ना? अगर मैं इसको राइट पे नहीं रखता, मैं डाउन पे कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो वो लीजन अब नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे चेक है, ओहो, यहाँ चेक करें। What had happened? ठीक है, यहाँ नीचे अब कलर आ रहे हैं वो वाले सारे, तो मैं ऐसा करता हूँ, दोबारा से चेंज करता हूँ और इसके राइट पे रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इसके पैसे वो चीजें एडजस्ट कर दी हैं सारी की सारी। डन से अब मैं कोड प्रिंट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से कोड कर लेते हैं सर कॉपी। ठीक है, और हम इसको कर देते हैं यहाँ से बंद। फाइनली हमने एक कोड क्रिएट कर लिया है, यहाँ से इन दोनों को रिमूव करना है और कोड पेस्ट कर देना सिंपली, और ऊपर लिखना है लाइब्रेरी जीजी प्लॉट टू। फिर यहाँ से आपने रन कर देना है सर, इट्स रन, बन गए हो, ओके बन गए हो। तो इसे हम बोलते हैं क्लासिक थीम में आपका, ये अपनी हीट मैप जनरेट किया बेसिकली, एक हीट मैप है, आपसे कलर खुद से डिसाइड कर सकते हैं। और अगर मैं इसे रेंडर कर लूँ अभी, तो लाइक मुझे रेंडर टू नीड टू पीडीएफ करता हूँ अगर, तो मेरे पास क्योंकि लेटेक्स पैकेज या टाइनी टेक्स्ट पैकेज वगैरह मौजूद हैं, तो शायद वो नहीं कर रहा। वो कहता है कि जी एरर इन फंक्शन दैट प्रोड्यूस एचटीएमएल आउटपुट इज इन डॉक्यूमेंट टारगेटिंग लेटेक्स आउटपुट, ओके, टाइप ऑफ दिस डॉक्यूमेंट टू एचटीएमएल। वो कहते हैं कि आप इसकी आउटपुट टाइप को चेंज करें, फिर मैं इसको करूंगा। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ना सेटिंग का ऑप्शन है, एडिट द मार्कडाउन फॉर्मेट ऑप्शंस, यहाँ डाउन बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आ रहा है आउटपुट ऑप्शंस, आउटपुट ऑप्शंस पे आ जाए, यहाँ पे आउटपुट फॉर्मेट पीडीएफ कर दें। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि भाई डेप्थ ऑफ हेडर्स फॉर द टेबल ऑफ कंटेंट, हेडर आपने कितना रखना है। ठीक है, हेडर की डेप्थ बता दें, सिंटैक्स बता दें, अगर अपनी मर्जी को रखना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे अभी रखता हूँ, मैंने कल रखा था, कल मैंने कौन सा रखा था, जैनबर्न था आई गेस, नहीं, कल कौन सा रखा था हमने बोला, सिंटैक्स, किसी को याद है? ओके, तो कह रही कि पिगमेंट टाइप, चलो ट्राई करें जो आप कह रही हैं, फिर ट्राई कर लेते हैं। PDF output requires text, MacText on Windows, MacText on this X, okay, text live on this Linux। तो मेरे पास होना चाहिए MacText, ओके। अगर अब मैं इसे ट्राई करता हूँ दोबारा से and see if it works, नहीं आ रहा। So always allow HTML true, हम ऐसा कर रहे हैं, इसका ऊपर से ना PDF जो इसका आउटपुट फॉर्मेट है, ये है HTML डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट, इसको यहाँ चेंज कर देते हैं। 5 मिनट करता हूँ मेरा PDF में एग्जैक्ट फ्लॉट्स। कहते हैं ऑलवेज ट्रू पे जाओ, इसका मेरे ख्याल सभी सही मसला आ रहा है, तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, मतलब इसका हल निकालते हैं। आउटपुट ऑप्शंस, चलिए पहले ट्राई करते हैं कि PDF HTML बनता है कि नहीं बनता।
देन पीडीएफ को मैं आपको ना खुद से बना के शेयर कर दूंगा, फिर इसका कोड कोई इसका प्रॉब्लम जो भी आ रहा है। एचटीएमएल एडिट हो रहा है, पीडीएफ में नहीं हो रहा, तो उसका मैं आपको ना फिर बना के शेयर कर देता हूँ बढ़िया, ठीक है। तो नहीं जी, ये आपकी ना एक फाइल आपके पास रेडी हो गई है, आप इसको कहीं पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, पोस्ट कर सकते हैं सॉरी। और ये आपको कहाँ पे मिलेगी, आपको पता है कहाँ मिलने वाली है? आप इसका स्क्रीनशॉट पोस्ट कर सकते हैं अपने मैसेज जो आपको अच्छा लगे। लेकिन मुझे इसका बाय द वे वो पसंद नहीं आया, फॉन्ट का कलर वगैरह या बैकग्राउंड कलर वगैरह, तो ये नहीं होगा, हमने कुछ और किया होगा फिर। जैन ट्राई कर लेता हूँ, नीड टू एचटीएमएल। हाँ यही था। तो कल हमने बेसिकली ये वाला यूज़ किया था, और चूंकि थोड़ा अट्रैक्टिव है तो मैंने इसको इसलिए प्रेफर किया। तो ये आपने सर आज ऑटोमेटिक प्लॉटिंग कवर कर ली है विद इन आवर 3 आवर सेशन, ठीक है। और अगर किसी को इसमें कोई मसला है देन प्लीज लेट मी नो। अगर किसी को पीडीएफ वाले मसले के अलावा कोई मसला है तो ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक प्लॉटिंग। और इसको मैं कर लेता हूँ अपने पास, मेरे पास यही वैसे ना यहाँ पे आ चुकी होगी फाइल्स में। अगर आप फोकस करें ना फाइल्स में आके यहाँ एंड पे देखें, ये आ गया है स्क्रिप्ट 8 HTML, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ ओपन इन एडिटर, ओपन इन ब्राउजर। तो मैं ऐसे करता हूँ व्यू इन वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे चेक करें, यहाँ से भी आप इसको डायरेक्टली रिव्यू कर सकते हैं। देखिए चेक करिए, सही अच्छा जा रहा है। लेकिन ये कि जितना आप HTML को घुमाएंगे आपकी उतनी कंप्यूटर की पावर लेगा ये। बट आई रिकमेंड कि आप इसको कहीं ना कहीं पोस्ट लाजमी करें। और अगर मैं आपको दिखाऊँ ये कहाँ पे फाइल आई होगी, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। हमारा यहाँ से दिखाता हूँ, ये हमारी मेन डायरेक्टरी है YPDCR सेशन, यहाँ पे पड़ी होगी स्क्रिप्टेड HTML वाली। ये पीडीएफ आ रहा है इसका, HTML कहाँ पे आ रही है, ये प्लॉट आ रहा है, ठीक है। सो खैर अभी यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रही, मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे, एक्सपोर्ट करता हूँ। ओपन एडिटर नहीं, सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ इस पर और यहाँ पे करना एक्सपोर्ट ऑप्शन है मेरे पास, आई कैन एक्सपोर्ट दिस डॉक्यूमेंट। एडिटर में ओपन क्यों करना है यार, कहते हैं कि कंफर्म ओपन HTML 4.3 MB। चलो ट्राई करके देखते हैं टर्म कैसे रखता है। तो ये बेसिकली इसने मेरे पास इसकी बेस में है ना दिखाते सारे के सारे कि भाई ये चला यहाँ पे, लो बैठ के रहेगा उसके साथ। जैसे जैसे कोड इंस्पेक्शन नहीं करते होते हम, ठीक है, राइट क्लिक करके, तो ये वैसा कुछ सीन चला यहाँ में ऐसा, ठीक है। लेकिन मसला ये कि आप जितना स्क्रिप्ट को बढ़ाते जाएंगे आपको इतनी पावर लगने वाली है, और इतना है कि आप सोच नहीं सकते। ये देखें शायद मेरा पीसी मर जाए लेकिन ये खत्म ना हो, इतना इसका बड़ा बैकएंड। ओके इसको भी बंद करते हैं, और मैं ऐसा करूंगा, मैं आपको ना इसका एक एक्सपोर्ट करने का फॉर्मेट बना के शेयर करूंगा लाजमन, ताकि आप लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकें, कहीं फॉरवर्ड वगैरह कर सकें, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इसे कहीं ना कहीं पोस्ट लाजमी करना है। ये आप ऐसा करेंगे, आप इस कोड को ना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, या कोड कॉपी करके सिंपल आर की फाइल बना के स्क्रिप्ट बना के आपने ये सारा का सारा प्लॉट सेव करना है। प्लॉट सेव करना शायद मैं आपको सिखाया था, अगर आपको नहीं आता तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सिखा दूंगा इंशाल्लाह वो भी। और आपने इसको लाजमी लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, और YPDC का पेज बन रहा है, YPDC को टैग लाजमी करें। और अगर मैं पोस्ट करता हूँ तो मैं आप सबको टैग कर दूंगा, मुझे अपने लिंक्डइन शेयर कर दीजिए, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे करता हूँ रिकॉर्डिंग को स्टॉप, और हम करते हैं 2 मिनट बातें, फिर इसको खत्म करते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग।